Hello and welcome to the brand new episode of the Mustafa Shah Show, powered by London Aesthetics. Guest gift courtesy by Jim Armour, Pakistan leading activewear brand. My wardrobe is done by Munar. आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं हमेशा की तरह शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और आज उनसे मिल के आपको पता चलेगा कि एक मॉडर्न एम्पावर लड़की जो है ख़वातीन जो हैं वो किस तरह की होती हैं शी इज़ इन मॉडल और इनसे जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो वर्किंग लेडीज़ हैं ख़वातीन हैं उनको क्या इश्यूज़ हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं किस तरह की लहजे हैं माशरे के जो उनको फेस करने पड़ते हैं बिकॉज मॉडलिंग या स्टेट ऑफ द जितने भी आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके अंदर वो मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है और ज़्यादातर मर्द हजरात जो हैं उनसे आपको डील करना पड़ता है तो इनसे जानेंगे कि इनकी मुश्किलात क्या रही अभी तक इन्होंने क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में ये क्या सोचती है। थैंक यू सो मच मिनाहिल अंजुम फॉर कमिंग इन। आपकी एजुकेशन जो है वो बैचलर्स इन आपने इस्लामिक स्टडीज़ की और उसके बाद आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ आने का सोचा तो क्यों आपको मॉडलिंग का ख्याल आया कैसे आपको एहसास हुआ कि आप मॉडल बन सकती हैं। एक्चुअली मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि मतलब मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ूँ, तो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो पढ़ लिया। और उसके बाद मेरा खुद का शौक़ था कि मैं मॉडलिंग में आऊँ, मतलब मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी मॉडल बन सकती कब हूँ। किस एज के अंदर आपको रियलाइज़ हुआ कि यू कैन बी अ गुड मॉडल। बेसिकली मेरी फ्रेंड्स थी कुछ यूनिवर्सिटी में जो मुझे कहती थी कि तुम मतलब तब भी मैं आती थी मेरी Petite, वॉक हाँ और ये वो तो वो मुझे कहती थी कि तुम मतलब मॉडल हो पूरी। आपको कॉलेज की जो वो सड़कें हैं हाँ वो रैंप वॉक लगती थी और उसके अंदर आप जो है वो वॉक करती नहीं, नहीं, घूमती नहीं, थी। ऐसा नहीं था। हाँ वैसे यूनिवर्सिटी में जाती थी तो मेरा मतलब शुरू से रेडी-शेडी रहना और एक क्या बात मॉडल की तरह तैयार होना, हाँ हेयर स्टाइल चेंज ये वो। हाँ। थी मैं इस्लामिक स्टडीज़ में लेकिन लगती नहीं थी कहीं तो से अभी भी। आपको अपनी इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर्स मिलती हैं और वो कहती हैं क्या बात है यार तुम्हारी मेरा भी फलां शूट कन्वर्सेशन देखा था वो बहुत अच्छा था। नहीं, 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 हाँ। नहीं, नहीं, टीचर्स को फिर मैंने साइड पे निकाल दिया था तब अच्छा मैंने मतलब वो आपके मॉडलिंग सोशल स्टार्ट मीडिया की का थी। नहीं, नहीं। हिस्सा नहीं है। नहीं, नहीं, वो नहीं देखती। तो लेकिन मैं अभी कॉन्वोकेशन पे गई थी 1 साल पहले तो तब उनको आइडिया था, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब बुरा नहीं ऑफ समझा। कोर्स इसमें बुरा हाँ, बुरा तो कुछ कुछ भी भी बुरा नहीं। और अच्छा नहीं होता मतलब हाँ, करने वाले बुरे और अच्छे होते हैं इवन कि हाँ, इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्कॉलर्स भी जो हैं वो कुछ मतलब कि ज़्यादातर बहुत अच्छे हैं पर कुछ बिल्कुल जो है अखलाक से गिरी हुई हरकतें भी करते हाँ, हैं तो कर वो जाते ज़रूरी हैं। नहीं होता कि किस आप प्रोफेशन के अंदर हैं बंदा कौन है प्रोफेशन के अंदर वो डिपेंड करता है। यस, यस, सो यस, मॉडलिंग स्टार्ट होगी ख्वाहिश यस। थी। सो पहला शूट किस तरह मिला किसके साथ नेटवर्क किया। अच्छा पहला शूट मैंने किया था, मेरा एक फ्रेंड है और उनके एक आगे से फ्रेंड थे, नहीं वो माशाल्लाह मैंने डिज़ाइनर देखा है है। कि मॉडलिंग के अंदर जो है ना सारे फ्रेंड्स होते हैं नहीं, नहीं, वो नहीं तो फौरन से बन जाते हैं ना मतलब कि एक शूट के लिए फ्रेंड बने हाँ, हाँ। और एडिट के बाद दोस्ती खत्म होगी फिर मूव ऑन हो जाते हैं ये तो अच्छा? दोस्तियां तो फैशन की बड़ी मशहूर है। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, हाँ मेरे बहुत साथ पक्की ऐसा नहीं दोस्तियां होती हैं मतलब कि इतनी पक्की है। अच्छा मैंने सबसे पहले शूट किया था शुएब हसन के लिए, सही है। वो अच्छा डिज़ाइनर है, मतलब तो उसने मेरा एडिटोरियल किया था, सही है। तो उसकी मुझे और कोई बजट वेस्टर्न नहीं था मिला। ईस्टर्न था प्रेटवेयर था क्या था वो। मतलब वेस्टर्न ही था वेस्टर्न ही था। और उसने थोड़ा डिफरेंट मेरी लुक निकाली थी और मैंने ब्लैक एडिटोरियल था। हाँ, मैंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था लेकिन हाँ, उसने वो कपल शूट किया था। अच्छा कपल शूट किया था हाँ, सही है। तो वो उस वक़्त तो मैंने कर लिया ठीक है, ओके फ़ाइन, लेकिन बाद में उसके बाद में मुझे कपल शूट्स इतने ज़्यादा नहीं पसंद, मतलब मैं नहीं अच्छा करती। मतलब आपको वो मर्द नहीं पसंद है कि हाँ। आपके साथ तस्वीर में देखे हाँ, आप बस अकेली ही रहनी चाहती हैं। हाँ, शायद फैमिली की वज़ह से भी। अच्छा ठीक है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस थी, वो मेरा पहला शूट था। हाँ। उसके बाद फिर तो फिर अगर आपको कभी अच्छे-बुरे कल को मूवी ऑफर होगी तो हाँ, उसमें हीरो नहीं होना चाहिए। हीरो नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब कि होना मैं चाहिए तो मतलब किसी अच्छे हाँ प्रोजेक्ट में, वो उस तरह से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, वो हाँ बड़ा नॉर्मल सा था। अच्छा मतलब आप कहती है अगर डिस्टेंस और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस होता तो मैं वो शूट नहीं करती। ओके हाँ, मैं ये ठीक है। कहना चाह रही हूँ, मतलब स्टार्ट में आपको क्या नाम ऑब्वियसली बताया जाएगा शुएब हसन। अगर वो तुम सुन रहे हो शुएब तो नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, कॉट काम अच्छा कि सॉरी वो बस चले वो तो शुएब को हाँ, मतलब मैसेज मिल उसको गया भी जो नहीं बुरा काम करे उसको बता देना चाहिए नहीं, कि नहीं, बुरा काम नहीं किया उसने, हाँ बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा अभी भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब दोस्त कि है। काम बुरा नहीं था पर अगर आप एक्सपीरियंस होती तो वो शूट ना करती। नहीं, नहीं, मतलब कपल शूट नहीं करती, मतलब अच्छा मुझे इतना नहीं अच्छा वो पसंद। मॉडल अच्छा नहीं था। हाँ, मॉडल नहीं पसंद ओहो आया मुद्दे मुझे। पे आए हाँ कि वो मॉडल जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था वो इतना हाँ, वो अच्छा नहीं इतना था। पसंद नहीं आया मुझे। अगर हाँ मुझे मतलब अभी भी हाँ कभी ऑफर तो होता है तो वैसे मैं एक पूछती हूँ। बातों से बात निकली पड़ी है हाँ, तो कैसे ऑपोजिट जेंडर में आपको क्या पसंद है लड़के कैसे अच्छे लगते हैं। बस हैंडसम होने चाहिए। वो वही मैंने पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हैंडसम की डेफिनेशन क्या होती है। हैंडसम की डेफिनेशन ये होती है कि लड़के की आंखें प्यारी हों। अच्छा आंखें बोलती हो। हाँ, ओहो यस।
क्या आई बैंक कांटेक्ट स्टेटमेंट? उसका अच्छा। मैं क्या शायद बैंक स्टेटमेंट आती है नहीं उसकी नहीं नहीं आंखों में, नहीं 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 नहीं, वो उसकी कोई स्माइल बड़ी अच्छी हो। अच्छा सही है। और उसके बाद उसकी शक्ल पे थोड़ी सी मासूमियत हो। मासूमियत हो। हाँ। हाँ और थोड़ा फिट भी होना चाहिए। फिट भी होना चाहिए, मतलब कि ये बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ से वो पोकर फेस बेबी फेस होना चाहिए, हाँ। बेबी सॉरी पोकर फेस नहीं बेबी फेस होना चाहिए। हम्म नीचे से वो फुल एक्शन फिल्म का हीरो होना चाहिए, मतलब यस। कि बॉडी वाइज जो है। और आंखों से शाहरुख खान होना चाहिए। नहीं नहीं, और शाहरुख खान की आंखें प्यारी है। मैं बोलती तो है ना उसकी अच्छा ओके। आंखें। हाँ, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए मेरे हाँ साथ, वो बाकी तो सबके उससे अच्छा साथ आई भी। कांटेक्ट तो करता ही कोई नहीं, बॉडी कांटेक्ट आई कांटेक्ट और हम्म मासूमियत जो है सलमान खान की तरह की मासूमियत होनी चाहिए। सो जो माएँ सुन रही हैं इस तरह का एक बच्चा पैदा करें ताकि मिनाइल अंजुम जो है उसको वो और लड़का मिल अच्छा सके। बिजनेसमैन भी होना चाहिए, काम ओह करता हो, बिजी होता हो। अच्छा, मैं अमीर भी हो। हाँ ऑब्वियसली यार, आहा मतलब कि अमीर मुझे होना नहीं लगता है कि ये बनता। वाली जो क्वालिटी है ना, हाँ। अगर किसी के अंदर हो ना तो सबके ऊपर ये भारी आ सकती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मर्द की जो हम्म खूबसूरती है उसकी हम्म जेब होती है, और वैसे हम्म जो है ना मर्द की कोई हुस्न की कोई खूबसूरती नहीं है, उसकी हम्म। जेब भी उसको बताती है कि वो खूबसूरत है कि लेकिन नहीं नहीं, है। मुझे थोड़ा सा हुस्न से भी अच्छा अब मर्द हुस्न चाहिए। हुस्न भी चाहिए, पर ये एक अच्छी बात है आजकल की नई जो मॉडर्न लड़कियां हैं, इन्होंने कंपटीशन और टफ कर दिया। पहले खाली अमीर होना लड़के के लिए ज़रूरी था, अब चाहती है कि ये अमीर भी हो और फिट भी हो और थोड़ा सा जो है ना वो हैंडसम भी हो। हाँ थोड़ा सा हैंडसम। चलिए मूविंग ऑन, आपने पहला एक शूट किया, देन यू हम्म। रियलाइज कि मैंने कपल शूट्स नहीं करने हैं। हाँ फिर उसके बाद अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिले, लेकिन मेरे ख्याल से आपका खुद अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बेसिकली बहुत थोड़ी छोटी एज में आ गई थी फील्ड में, मतलब अभी भी 19 आप की मैं माशाल्लाह होने काफ़ी वाली छोटी थी। सी ही हैं। हाँ मेकअप के साथ थोड़ी बड़ी लगती हूँ, वैसे बहुत छोटी हूँ। चलिए वो तो फिर अच्छा। देखने वाले डिसाइड नहीं, पर अभी भी मुझे लगता है कि आप 19-20 वाले ही अच्छा। तो उसके कैटेगरी के अंदर है। हाँ उसके बाद क्या हुआ कि मिले, काफ़ी लोग मिले, लेकिन टाइम लगा थोड़ा सा सीखने में। सही फिर है। पता लगा कि अच्छा काम कौन कर रहा है फील्ड में, अच्छा कौन ब्रांड कर रहा है, कौन लोकल शूट्स कर रहा है, सबका पता लगा। फिर मैंने वो कैटेगरीज डिसाइड की कि अच्छा मैंने लोकल शूट कब करना है। मैं सही है। लोकल शूट नॉर्मली तब करती हूँ तब मुझे पैसों की ज़रूरत होती बस है, ठीक ठीक है, है। तो वो मैं जैसे पैसों। लॉन है जो या हाँ कैटलॉग ये, शूट्स हाँ हैं, ये ई वाले जो कॉमर्स के शूट्स, जो शूट्स यस हैं। यस। उसके अलावा जो हैं बाकी शूट्स हैं वो मैं अब जाके मैंने बहुत सिलेक्टिव काम करती है। Very nice. मैं कम काम करती हूँ लेकिन अच्छा काम कर रही हूँ आजकल। तो बस उसके बाद नहीं पर चलता जो रहा। इस तरह एक ये हमारे पास तो कोई इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, हाँ नहीं या है। कोई इस तरह नहीं कि पोजिंग बताएं आपको, ये डिस्कवर कराएंगे आपकी कौन सी साइड अच्छी लगती है, हाँ। या आप किस तरीके से पोज करेंगे तो आप टॉल दिख सकते हैं, या आप अगर ज़्यादा पटीट हैं थोड़ा बड़ा किस तरह दिखना है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, कट क्या कैसे पहने, ये तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये सब लोगों आपको को खुद ही रियलाइजेशन होती है। खुद ही और मेरा ख्याल है समझ जब तक आते हैं। मॉडल की एज गुजर चुकी होती है, जब तक उसको अपना ट्रू पोटेंशियल या यस अपना, यू आर क्योंकि राइट। देखें मॉडल की कोई 3-4 साल की लाइफ होती है ना स्टिल यस यस शूट यस। वाले या हम्म रैम्प वॉक वाले की, अदरवाइज अगर आप टीवीसीज के अंदर आते हैं तो वो हम्म। फिर एक अलग सिनेरियो है। सो नहीं, आपको किस तरीके से जो है ना बेसिक पोजिंग आपने किस तरह सीखी और अच्छा कैसे सीखा मैं कि कैरी ऑन हमेशा कैसे से, करना है मैं अपने आप अभी को? भी ना अगर मेरा ब्राइडल शूट है तो मैं बैठूंगी और मैं अच्छा ब्राइडल्स ठीक है, निकाल के मैं देखती हूँ। यू डू योर R&D। हाँ कि उसने किस तरह पोज किया, ऐसे क्या किस तरह पकड़ा हुआ है, ये वो सब कुछ मैं देखती हूँ। और पहले भी मैं यही करती थी, मेरा सही जिस है। तरह का शूट होता था मैं वो निकाल के सारा अपना, मतलब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाती थी। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है और हाँ। आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल है, तो हम्म आप थोड़ी सी अपनी R&D करें, सो यू नो कि हम्म। आपने अगले दिन सेट पे जाके कैसे परफॉर्म करना है, रादर देन कि आपको फोटोग्राफर बता रहा है और यस। ऐसा लगे कि जैसे दूल्हा दुल्हन शादी का कोई शूट हो रहा है, हाँ फोटोग्राफर पोज करके बता रहा है। मॉडल को तो खुद पता होना चाहिए कि अपने उसने सर्टन लुक में अपने आप को किस तरीके से कैरी हाँ करना मेरे है। ख्याल से आप सबको अपना काम कंप्लीट करके फिर जाना चाहिए, क्योंकि ये भी काम है ना, हम इसको लाइट तो नहीं ले सकते, जिससे मुश्किल आप पैसे काम है। कमा रहे हैं वो एक काम पैसे है। कमा रहे हो आप इससे, हाँ। तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाना चाहिए, फिर जाके आपको अपने पोस्ट चीज़ें, वीडियो किस तरह बनवानी है, रील किस तरह बनवानी है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको वो करके जानी सो चाहिए। अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिली हो, लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू हुआ, एक मोमेंट होता है ना कि आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, और वो कहते हैं यार तुम्हारी फलां मैंने पिक्चर देखी थी, फलां शूट देखा था, तो वो बड़ा अच्छा है। अच्छा मैंने अभी रिसेंटली मैंने इटालियन एम्बेसी के लिए शो किया था इस्लामाबाद में, अभी दिसंबर के एंड पे सही है। किया था, तो उससे मुझे दैट काफ़ी वाज अ मिला रैंप था। वॉक। यस। अच्छा और ठीक है, वो इटालियन एम्बेसी की नहीं है, इट वाज अ फैशन शो। यस ये फैशन शो था। का डिजाइनर कौन था? अच्छा वी नेवर न्यू। डिज़ाइनर था स्टेला, मेरे ख्याल से नाम था। स्टेला, हाँ हाँ ठीक है, वो इट्स अ न्यू ब्रांड। हाँ मैंने उसके लिए वेयर किया था। उसके अलावा मैंने एक सानिया मैंने 4 आर्ट ड्रेस पहने थे, सही है। जबकि नॉर्मल मॉडल्स ने 3-3 पहने थे। सही है। लेकिन जो स्टेला की मॉडल्स थी, हम 6 लड़कियां उसने सेलेक्ट की थी अपने उसके लिए।
तो उन्होंने 4 ड्रेसेस पहने थे, तो वो एक अच्छा था। उसके बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स हुए। काफ़ी ऑफर्स हैं और रिकग्नाइजेशन। यस। सो पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है जब वो शूट्स देखते हैं या वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं? सो व्हाट आर देयर रिस्पॉन्स? क्योंकि आपने बताया कि आपकी वालदा जो है हाँ शी वांटेड कि आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ें हाँ और वो पढ़ तो लिया आपने उनकी ख्वाहिश पूरी हाँ। करने की। सो अब जब वो आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर देखती हैं सो किस तरह का रिएक्शन आता है? अच्छा, स्टार्ट में बड़ा मुश्किल हुआ था। स्टार्ट में तो मेरी फैमिली थोड़ी रिलीजियस है, तो उन्होंने नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई, तो अब तो बिल्कुल ठीक है। और आप वालदा जो है अप्रिशिएट हाँ, करती हैं? ये सब करती हैं। मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट जो हैं? हाँ, होगी, बहुत वो- टाइम पहले हो गई थी। मतलब हाँ। मैं चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती। हम्म। मैंने उनको क्लियर किया, बताया मुझे शौक है, तो उनको ये बात समझ आ गई और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट करती हैं और अब हाँ। आपको और आपको लगता है कि पेरेंट्स और जो फैमिली की सपोर्ट हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म ऑन योर ट्रू पोटेंशियल। अगर वो सपोर्ट ना हो, वो ब्रोकन सा सीन हो, तो वो पूरी तरीके से आपका पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आता। यस, ये बात तो फैक्ट है। मतलब आप इससे तो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मतलब वो चीज़ आएगी नहीं बाहर तब तक आपकी फैमिली क्योंकि जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं होगा यस, तो पीस आप ऑफ अपने आप माइंड को नहीं होगा। क्रिएटिवली जो है यस। वो चीज़ों को लेके उस तरीके से चल नहीं सकते। अच्छा मिनाइल, क्योंकि मैंने जैसे अपने इंट्रो के अंदर बताया कि ये फैशन इंडस्ट्री या जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री है ये ज़्यादातर मेल डोमिनेंट है। आप अभी भी देख लें सेट के ऊपर, आपको छोड़ के बाकी सारे ही मर्द हजरात यहाँ मौजूद हैं। और जिधर भी आप शूट्स के लिए जाएँ या जो सपोर्ट स्टाफ होता है, प्रोडक्शन स्टाफ होता है, वो तो होते ही मेल है। अभी तक मैंने बहुत कम है वेडिंग फोटोग्राफर लड़कियाँ आ गई हैं, पर चैनल्स के अंदर एक्चुअली प्रोडक्शन की ख़वातीन कि जो कैमरा वर्क करें या एडिट के ऊपर बैठ के काम करें वो बहुत कम है। हाँ, मेकअप के अंदर आपको नज़र आता है या डिज़ाइनर्स के अंदर नज़र आता है कि फीमेल्स की एक फेयर रेशो नज़र आ रही है। सो कभी मुश्किलात का सामना हुआ कि यार अनकंफर्टेबल हुई हो या कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आप जिसने आपको शैटर कर दिया हो या थोड़ा सा दुखी कर दिया हो? अच्छा, होता है नॉर्मली स्टार्ट में। नहीं, वैसे मेरा कोई ख़ास बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ये था कि आपको ना लोगों को उनकी लिमिट में रखना आना चाहिए। सबसे पहली बात है, आपको फोटोग्राफर को भी उसकी लिमिट में, ठीक है। उसके बाद हर बंदे को आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे गलत चीज़ या गलत कोई भी आपकी तरफ एक्ट से पहले आप मतलब 100 दफ़ा सोचें। आपका मतलब एटीट्यूड ही इस तरह का हो, वरना नॉर्मली लड़कियां क्या करती हैं, सेट्स पे जाती हैं, अपनी अदाएं दिखाती हैं और ये वो करती हैं, तो फिर क्या, फिर फोटोग्राफर्स भी उनके साथ उसी तरह से उनका ओपन अप हो बिहेवियर। जाते हैं। हाँ, तो वो फिर आपको अगर इस चीज़ का पता है तो फिर आप सो आप अदाएं नहीं दिखाती, मतलब आप टेंट्रम्स कोई थ्रो नहीं नहीं करती, नहीं, कोई मुझे नखरे नहीं। वखरे? मैंने सिर्फ अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना काम किया और मेरा सिर्फ काम तक ही कंसर्न है। मैंने घर जाके ना किसी से एक्स्ट्रा बात करनी है, ना मैंने एक्स्ट्रा मैसेज किसी के देखने हैं। अगर मुझे कोई काम से मैसेज करता है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। अगर मुझे कमेंट्स करते रहो या कुछ भी करते रहो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कि कोई कमेंट्स करते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं? अच्छा, मेरा बेसिकली इंस्टाग्राम मेरा मैनेजर मैनेज करता है। मैं अपना इंस्टाग्राम देखती भी नहीं, पर देखती तो होंगी ना यार फिर। बहुत तो रेयर यार होता है। ये तो कहने वाली बात है। नहीं बहुत किसी कम दिन को होता है। पंजाबी सोना लड़का मैसेज कर देता हो फिर तो अच्छा, मैंने कभी नहीं, पर मैंने देख तो नोटिस लेता नहीं है। किया। नहीं नहीं, नहीं कभी यार भी मिनाइल, नहीं। आंटी नहीं अच्छा, मैं देखती। ज़्यादा फ़ोन यूज़र नहीं हूँ, अच्छा तो इसलिए मुझे मतलब मुझे बल्कि प्रॉब्लम है। मैं उसको कहती हूँ अक्सर, उसको अपने मैनेजर को मैं उसको कहती हूँ मेरा व्हाट्सएप भी देख लिया करो। अच्छा, वो भी देख लिया करो। मुझे इतना मतलब आपकी प्रॉब्लम है। जिंदगी में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है नहीं कि है। जिसको आपको छुपाना पड़े, हाँ जो है वो शीशे की गिलास की तरह आर हाँ, पार है। मतलब हाँ, यस यू राइट। तो वो मैं फ़ोन नहीं देखती, बहुत कम। तो इसलिए मुझे, मैं नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें कर रही होती हूँ बस मेरा उन्हीं पे ध्यान अच्छा, होता है। एक जो अभी बात हुई है कि कब आपकी पैसे बनाने की, तो एक मॉडल जो है वो कितने को पैसे बना लेता है मैक्सिमम? कुछ तो होगा ना कि क्या बनाता क्या है, क्या उसके, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक करियर पाथ है कि इतने पैसे स्टार्ट होता है, एक मैनेजरी लेवल पे पता चला गया इतने पैसे कमाते हैं। ये मॉडल्स पैसे कितना कमाते हैं? यार, ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखो आपको भी नहीं पता कि आपको एक हफ्ते में कितने शूट्स करने हैं, नहीं, ये एक महीने शूट के में कितने पैसे होते हैं अंदाजा? ठीक होते हैं। मतलब वो शूट पे भी डिपेंड करता है अच्छा थोड़ा। चलो, ब्राइडल ये लुक्स के हाईएस्ट चेंज आपने होते कितने हैं। पैसे, कोई एक शूट हो जो बहुत ज्यादा पैसे आपने बनाए हो, तो मैक्सिमम क्या पैसे बनाए होंगे आपने? यार, मैक्सिमम अभी तक क्यों, मैं अपने पैसे क्यों बताऊँ नहीं, इन्हें? चले मतलब एक राउंड फिगर दे दें कि इतने पैसे जो हैं वो एक शूट में, को अच्छा शूट हो तो बन जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी ना, मैं शीन के लिए शूट करने वाली हूँ। किसके लिए? शीन के अच्छा, लिए, शीन। ठीक है।
तो वो एक ऑनलाइन उन्होंने वो हाँ पोस्ट हाँ करना है और उनके इसी टाइप के ड्रेसेस हैं, तो मैं उसका गाउन्स वगैरह हैं उनके हाँ वेस्टर्न मैं उसका 15,000 चार्ज कर रही हूँ पर पर आउटफिट, पर आउटलेट पर पर आउटफिट। आउटफिट। हाँ सो और अगर मतलब मैंने कि 4-5 हो तो 100,000 हाँ और कोई के हाँ अभी करीब। मैं आपको फिल वक्त जो आप पूछ रहे हैं मैं वो ये आपको बता देती हूँ। वैसे तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले या मैंने उनके साथ मेरी अच्छी डील बन गई। मेरी ब्राइडल्स में अच्छा आपको बजट मिल जाता है। उसके अलावा और टैक्स तो वेस्टर्न, आपका करता ही कोई नहीं फैशन वालों का, हाँ बिल्कुल वो तो आप लोगों को तो कैश में पेमेंट मिलती है और टैक्स वाले मामला तो कोई हाँ होते कोई नहीं। टैक्स तो हम टीवी पे आने वाले लोगों को देने पड़ते हैं क्योंकि हमारा तो पेचेक आता है और ओ पहले यस, सैलरी में से पैसे ये तो कटते मैंने हैं, सोचा ही नहीं। पहले पैसे कटते हैं जी तो फिर मिलते हैं। बट एक चीज़ अच्छी है आपकी कि वेरी ओपन अबाउट लाइफ और ये बड़ी अच्छी बात की खवातीन है इवन के मर्द हैं, सो आपने भी लिमिट्स को सेट करनी होती है। इफ़ यू यस थिंक कि आप यस एक यस ऐसे यस माहौल के अंदर हैं कि जहाँ पर किसी किस्म की हरासमेंट हो सकती है, सो आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है इवन फॉर मेल एज वेल कि जब आप ज़्यादा फ्रैंक होते हैं हाँ तो वो ओपन अप फिर होते हैं तो आपके यू लिए नेवर नो कि प्रॉब्लम अगला बंदा करेगा, उसको किस तरीके से किस सेंस में लेके किस जाएगा। सेंस में लेके जाएगा, अभी किस कुछ तरीके से लड़कियां परसीव करेगा। नादान सी होती है, नई नई आई होती है, मैं भी नई नई आई थी लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ी सी मूडी और इस तरह की हूँ। आपको पता है आपका मैनेजर डरता है मेरे से बात करते तो हाँ हुए। जी आपने उसको डरा के रखा हुआ है उस बेचारे तो को। मैं हाँ शुरू से ही ऐसी हूँ, मतलब मुझे पता है अगले बंदे की क्या लिमिट्स है, उसको कितनी डील देनी है आपने और वो कितनी डील के काबिल है, मतलब वो आपके सर पे नहीं तो आई होप चढ़ेगा। हमारा जो स्टाफ है बड़ा कर्टियस है और आप उसको बड़े तमीज से आपको उसने जो है वो आई एम श्योर डील किया नहीं होगा। बेसिकली ना लड़की के लिए मेरे ख्याल से फेल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर उसको लोगों को उनकी लिमिट में रखना आता है, फिर उसके लिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है कि मतलब 5 साल 4 साल 2 साल और मॉडलिंग करेंगी, इसके बाद आप इसको ब्रांच आउट कैसे करेंगी, कोई प्लान बनाया हुआ है आपने? यार मैंने बेसिकली मैंने इसके बाद एक्टिंग में आना है और अच्छा उसके लिए एक्टिंग में मैं आना अभी तक मैं, आप यकीन करेंगे मैं कराची नहीं गई कभी। है। तो मैं कराची जाने का सोच रही थी कुछ टाइम में और मैं वहाँ पे 1-2 महीने रहूँगी और उसके बाद मैं एक्टिंग में सो आपने अपनी तैयारी की है, मतलब होमवर्क हाँ जो है वो यस आपको अगर सेट अगर कैमरा ऑन हो तो ऑडिशंस वगैरह और इस तमाम तरह चीज़ें हो जाती हैं। खैर वो उसके अलावा मेरा स्टूडियो करने का प्लान है नहीं नहीं क्योंकि पर एक्टिंग की तैयारी आपकी मुकम्मल है? नहीं नहीं अभी नहीं है, नहीं है, अभी मुझे इस पे काम करना काम है। करना है, मतलब थोड़ी बहुत है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग में आने के बाद आपको मॉडलिंग को 1-2 साल देने चाहिए। बस उसके बाद ये एक आपका लॉन्चिंग पैड होना हाँ चाहिए कि आपकी एंट्री आपकी ग्रूमिंग हो जाए। आपकी एंट्री होनी चाहिए। हाँ इसके बाद फर्दर ऑन जो है आपको एक ऐसी आपको तरफ जाना चाहिए यस जो एज के साथ साथ आपके रोल, अब एक्टिंग है तो अभी आपको Exactly. यंग ग्रुप मिल रहे हैं, फिर मिड एज में मिलेंगे, फिर आप Yes. उसके साथ ग्रो करते हुए आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली एक्टिंग में ही आना चाहिए, उसके अलावा लोग और बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन एक्टिंग इसके बाद एक्टिंग ही बनते हैं। उसके अलावा अगर एक मॉडलिंग का तो आपको भी पता है 3-4-5 चलिए एक साल। आपका कुछ इतनी जो है आपको लोग देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो एक आपको ऑडिशन ले लेते हैं। यस एक लड़का बैठा हुआ है, इमेजिन कर लें कोई भी लड़का आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको प्रपोज कर रही हैं और आप उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं आपसे कितना प्यार करती है। अच्छा एक सिचुएशन है कि आपने उसको वो आपकी बात पे यकीन नहीं करता, हाँ आप उसको मिली हैं हाँ और आज आपने उसको ये यकीन कराना है कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं और सारी जिंदगी उसकी गमी खुशी बीमारी के अंदर आप उसके साथ होंगी। पहले लड़का दिखाओगे इधर। लड़के इतने सारे लड़के सेट पे, लड़के नहीं 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 आपको नहीं। सामने बैठे जिन नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। नहीं आप एक्टिंग कि हमने कहा छोटा सा आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी, हम इसको प्रोमो में काट देंगे, बहुत सारे देखने वाले हैं जो आपकी एक्टिंग स्किल्स देख लेंगे, अच्छा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं आपको, कराची लाहौर आ जाएगा। नहीं नहीं ये मुश्किल बहुत है एक्चुअली किसी हाँ, लड़के मुश्किल को तो यू नो, वैसे भी क्योंकि यकीन लड़के कराना। नॉर्मली करते हैं, मैंने देखा है लड़कियों को इस तरह। आप लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं। 2024 हो चुका है, अच्छा जमाना बदल गया है। वैसे तो आप मॉडर्न है पर जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए खवातीन के ऊपर तो 90 की दिहाई में आप लोग चले जाते हैं पुरानी नहीं नहीं लड़का ही दरवाजा खोलेगा। भाई जब लड़की कहती है मैंने पैसे भी कमाने हैं तो वो ब्रेड विनर क्यों नहीं हो सकती? आप कहती है ना कि आपने काम करना है, सर आंखों पे आपकी ये फरमाइश करें काम, देन बिकम अ ब्रेड विनर ऑफ हाउस एज वेल। उस टाइम पे घबरा जाते हैं और अब जब मतलब एक यकीन कराने का की बात है ये अपने प्यार पे, तो आप कह रही है तो लड़कों का काम है। यार ये तो बहुत मुश्किल काम यानी है। काम तो बहुत मुश्किल है। ये जो आप, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोगों को लगता है ना कि एक्टिंग बहुत कोई आसान काम है, एक्टिंग बड़ी वो बड़ा मुश्किल काम है। और मैं अपना जिम आर्मर की बॉटल के अंदर पी रहा हूँ पानी और मैं तो बन गया ऑडियंस और मैं सोच रहा हूँ कि ये चल रहा है भाई सोप,
और लड़का अब आपके सामने, आप इमेजिन करें उस लड़के को यकीन कराना है। अच्छा, उसको यकीन कराना, चेंज नहीं कर सकते हम कुछ, मुझे कोई कहता इस नहीं तरह तो कर कुछ। दें कि वो मुझे यकीन करा रहा और मेरा आगे से रिएक्शन क्या हो। चले, अगर आप इसी पे बेसित हैं तो इस तरह कर लेते हैं। और चले शुरू करते हैं। 1 2 3 कट। मनाहिल देखो, कहाँ है लड़का, तो दिखाओ पहले मुझे। मनाहिल वो देखो नीचे को चूहा वो घूम रहा है जिसको तुम ढूंढ रही हो, वो लड़का है नहीं? अपना लड़का तुम नीचे देख रही हो, इतना छोटा लड़का तुम्हें पसंद आ गया? नहीं, मैं देख रही हूँ किधर तुम्हें क्या से रह छोटे गया है। इतने कद के लड़के पसंद है? नहीं ऐसे नहीं करके क्यों देख रही हो? एटलीस्ट मेरे से तो थोड़ा बड़ा हो ना। तो नीचे ना तो देखो, नजर फिर नहीं आ रहा ना ऊपर मुझे। देखो ना, कहाँ कहीं पे? ख्वाहिश अच्छी की करो। पर आई थिंक मनाइल जो है ना, अभी शी इज नॉट रेडी, पर ये रेडी Yes, हो जाएंगी। हाँ, और आपको पता है कि जो एक्टिंग है वो एक पूरा हम्म, स्किल है, पूरा एक आर्ट है कि yes, आपने नेचुरली एक्सप्रेशन मुझे देने। लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुश्किल है। काम है, क्योंकि देखने वाले को आपने ये यकीन करवाना है कि ये एक्टिंग नहीं है, ये ये एक्टिंग रियलिटी है। तो रियलिटी जिस है। दिन एक एक्टर के पास वो स्किल डेवलप होती है कि वो अपनी ऑडियंस को हम्म, ये कन्विंस कर ले कि जो वो देख रहा है ये रियलिटी, या जो वो रोल कर रहा है वो ऐसा ही है, हम्म, देन वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जिस तरह शाहरुख खान है और ये लोग हैं कि जिनकी कनेक्टिविटी बेइंतहा है लोगों के साथ। अच्छा, बचपन में मुझे ऐसे लगता था कि ये जो मूवीज ड्रामास चीज़ें बनती है ना, तो ये लोगों की रियल लाइफ रियल लाइफ होती है। है। मुझे बचपन में सीरियसली ऐसे लगता था। ये तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे पता लगे कि नहीं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। खुद उस फील्ड में हूँ मैं। तो वो बचपन में तो बिल्कुल मेरे ख्याल से सबको ही ऐसा लगता है कि ये लोगों की रियल लाइफ चल रही है। क्योंकि वो कर इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, हाँ, और कर आपको इतने लगता है अच्छे कि यार तरीके हर बंदा, नाउ एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू बी एन एक्टर, क्योंकि वो देख के उसको लगता है कि लगता है इतना कि आसान बहुत है। आसान है, पर ये तो लेकिन करने ऐसा वालों का नहीं है, कमाल है कि उस ऐसा चीज नहीं को है। इतना आसान करके दिखा रहे हैं दिखा कि वो रहे हैं, लगती ही नहीं है yes, चीज मुश्किल है। बहुत मुश्किल मनाइल, है। हैव यू एवर फॉल इन लव? कभी प्यार हुआ है? हुआ नहीं कुछ। ये रिएक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ, ये तो होता ही रहता है। नहीं 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 कोई नहीं ऐसी नहीं चीज नहीं पूछो नहीं जो, नहीं। पर क्या, नहीं, व्हाट ऐसा इज द नहीं है। डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? प्यार की क्या एक डेफिनेशन? अच्छा, प्यार बेसिकली एक बहुत अच्छा, मतलब एक खूबसूरत सा एहसास है, लेकिन इसका बहुत कम लोगों को पता है कि मतलब ये रो प्यार करना वो अलग चीज़ है, लेकिन प्यार को निभाना, चीज़ों को लेके चलना, साथ में अपना काम भी लेके चलना, मतलब हमारी तरह की लड़कियों के लिए, मॉडल्स के लिए, वर्किंग इनकी लेडीज जो है। वर्किंग, हाँ, जो लेडीज़ हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को एक टाइम पे साथ लेके चलना। तो मेरे ख्याल से पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद प्यार भी हो ये पर जाए। प्यार जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ लड़के से हो, प्यार पेरेंट्स से हो सकता है, प्यार हाँ, अपनी किसी आदत से हो सकता है, वो तो डेफिनेट मुझे प्यार अपनी आपको मदर से, अपने और करियर से हो सकता है। तो मुझे अपनी मैंने मदर। कैटेगोरिकली प्यार एक लड़की का लड़के वाला प्यार का नहीं पूछा। प्यार तो हम्म, किसी भी चीज से हो सकता है, अपनी किसी हैबिट से हो सकता है। मुझे ऐसे ही समझ आया कि आपने बस ये तो उसी फिर समझ उसी लेंगे। उसी उसी सेंस में पूछा, ये, क्योंकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तेज है तो। ये तो कुछ समझने का मसला समझ सकते हैं, पर प्यार तो नहीं नहीं किसी भी नहीं चीज से नहीं। हो सकता है। बट हैव यू एवर फेल इन लव? कोई एक ऐसी आदत, हाँ। कोई एक ऐसी चीज जिससे होता है ना कि कुछ लोगों को वेकेशन के लिए एक जगह पसंद होती है कि वो, अच्छा, मुझे अभी फिल वक्त अगर आप कहें तो मुझे अपना स्टूडियो करने में, मतलब मुझे इतना वो है कि जुनून मेरा हुआ इश्क के। जुनून हुआ है कि मैं रात को उठती हूँ, मैं कहती हूँ किसी को कॉल कर दिया, ठीक है यार, मुझे सेट्स का बताओ, मुझे बताओ ये सेट कितने में लगेंगे, मतलब हर वक्त मुझे ना ऐसे होता है कि बस अब ये हो जाए हो जाए हो जाए। मुझे हमेशा से मेरी ये आदत है कि मुझे जो चीज़ करनी होती है ना, तो मैं उसके लिए बड़ी डेस्परेट हो जाती हूँ, फिर मैं उसको बड़ी जल्दी कर भी लेती हूँ। तो अभी फिल वक्त तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक स्टूडियो करना है, और उसके लिए मुझे बहुत आई थिंक एक्साइटेड भी हूँ मैं। मतलब बेहतर वर्ड ये है कि जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जितने भी होते हैं, सो हम्म, दे आर गो गेटर्स। वो चीज को करने, जब तक कर नहीं लेते हाँ, तो उनको उनको आराम सुकून नहीं नहीं आता, मिलता, सुकून नहीं यस आता। सो इसी यस, वजह से वो कर जाते हैं। कर जाते और हैं। एक बंदा जो उससे प्लान करता रहता है, सोचता रहता है, हाँ। और उसके अंदर क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है हम्म 50% इज द आइडिया, हम्म एंड रिमेनिंग 50% जिसने उसको सक्सेसफुल करना है इज एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन जुनून के अलावा नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि यस। आइडियाज तो यहाँ पर पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो लोग बड़े अरसे से कर रहे हैं, पर किसी ने उसको एग्जीक्यूट डिफरेंट तरीके से करता है और वो सक्सेसफुल सक्सेस तक पहुंच जाता है। पाकिस्तानी माशरा जो है अभी तक जितना आपने देखा है, इन टोटल आपको क्या लगता है पाकिस्तानी माशरे के बारे में? ये पाकिस्तानी सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है? पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत अच्छी है। नहीं, इन अ वे कि आपको तमाम तर जो हमारे मामलात हैं वो ठीक लगते हैं? हाँ, सारे मामलात, मतलब कौन से कुछ मामला? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है थोड़ी कंफ्यूज है? ओह हमें यस, अभी वो वेस्टर्न जो, और ईस्टर्न, हाँ, हमारा अपना कल्चर क्या है, हमारी क्या इखलाकी
कदरें हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। कभी तो हम अब मतलब कि एक बड़ी अच्छी एक चीज़ मैंने पढ़ा था कि कहते हैं कि इस मुल्क में वो इंसान, वो मर्द सीना चौड़ा करके घूमता है कि जो शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक गर्लफ्रेंड रखता है, तो वो चौड़ा के घूमता है। और वो इंसान जो शादीशुदा होने के बाद दूसरा निकाह कर ले और वो निकाह करता है तो वो शर्मिंदा है, उसके ऊपर लानत मलामत होती है। अभी आपने देखा होगा शुएब और सानिया और सना हयात का, क्या सना जावेद का आपने सिनेरियो देखा होगा कि उसको वो मतलब कि लोग शर्मिंदा कर रहे हैं और शुएब मलिक और उसके एक्ट को। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके मतलब लोगों के, अब देखो सेलिब्रिटीज तो लोगों की नज़रों के सामने होते हैं ना, तो उनको उनकी लाइफ का सब कुछ पता होता है, लेकिन हर एक बंदे ने अपनी कोई उनकी रीजंस होंगी, अपनी कोई उनकी वजूहात होंगी, तो वो साइड पे हुए हैं। मतलब उसमें ना सना का कोई मसला है, मतलब सब लोग सना को जलील कर रहे हैं। पर मैं तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि वो बंदा बड़ा चौड़ा होके घूमता है, बड़े चौड़े में घूमता है, जो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, और उसने बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी हुई रात को पार्टी करने के लिए। उसको आप लानत मलामत नहीं करते, उसको पकड़ के आप ये नहीं कहते को यार तुम शर्म करो। उसके दोस्त को कहते हैं यार ये तो बड़ा बॉय है, ये तो क्या बात है, ये तो बड़ा अल्फा मेल है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, भाभी भी है और एक गर्लफ्रेंड भी है। उसको कुछ शेम, बच्चे भी हैं, उसको कुछ शर्मिंदा नहीं करता कि यार तुम जो काम कर रहे हो घटिया काम कर रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पर अगर वही इंसान, एक आप दो इंसान है ना, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो अपनी उस रिलेशनशिप को खत्म करके और कोई नया इंसान जिसको पसंद आता है उससे निकाह कर रहा है, जो कि एक शरन जायज चीज है, उसको लोग लानत मलामत करते हैं, गालम गलोच देते हैं कि यार ये वो लोगों का मसला है ना, लोग ऐसे ही हैं। But how do you see this thing in society? यार मुझे लगता है आपके सारे मामलात आपके अपने पर्सनल हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है किसी को बोलने का हक हासिल नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ है गर्लफ्रेंड रखना है बाहर और घर पे बीवी रखना है, मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप दोनों को निकाह में रख लो। पाकिस्तान सॉरी इस्लाम तो वैसे भी इजाज़त देता है 4 शादियों की। अगर आप एक गर्लफ्रेंड को बाहर अफोर्ड कर रहे हो, अगर आपने रखी हुई तो डेफिनेट आप उसको अफोर्ड कर रहे हो। अगर आप मैरिड भी हो और आपके बच्चे भी हैं तो वो आपके साथ क्यों है? आप उसको अफोर्ड कर रहे हो तभी वो आपके साथ है, ठीक है। तो बेहतर है उसको घर ले आओ इज्जत से, अगर नहीं ला सकते तो फिर एंड आपको लगता है कि आप आर यू ए सॉर्ट ऑफ अ वुमन, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपको पसंद है जो कि ऑलरेडी मैरिड होगा, सो आप मतलब कि यू विल डू अ सेकंड मैरिज, या अगर आपके पार्टनर को कोई और पसंद आ जाए तो उसको अलाउ करेंगे आप दूसरी शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। मैं दूसरी वाइफ बनना पसंद करूंगी, दूसरी वाइफ बनना भी पसंद नहीं करेंगी? नहीं, और ना मैं दूसरी वाइफ आने तो अभी जो आप हमें एक फिलॉसफी बता रही थी कि इस्लाम में 4 की इजाजत है नहीं, वो इस्लाम में है, वो इस्लाम में। देखिए पहली बात, तो आपके ऊपर इस्लाम लागू नहीं होता। नहीं, पहली बात ये कि मैंने शादी ही एक ऐसे इंसान से करनी है जो मुझे पसंद करता हो और जिसको मैं पसंद करती हूँ। 10 साल के बाद उसको आपसे ज्यादा कोई पसंद आना शुरू हो जाए? नहीं, फिर वो उसको तो इजाजत है दीन की, मैं खुद मैनेज वो तो नुमायत नहीं है दीन के अंदर कि आप तो 4 तक कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है औरत के लिए बहुत मुश्किल है दूसरी औरत को बर्दाश्त करना। आप जितना मर्जी हौसला बढ़ा लो, जितना मर्जी मतलब जो मर्जी कर लो, जो जितनी मर्जी अच्छी बन जाओ, लेकिन ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हो सकती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि मतलब कह लो कि मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है। पर फिर भी एडवाइस करती हैं कि अगर दोनों खवातीन को कोई इशू नहीं है, अगर दोनों को कोई इशू नहीं है तो आप उसको गर्लफ्रेंड बनाने की जगह पे एक बड़ा एक्ट, जुर्रत वाला एक्ट ये है कि आप उसको अपने निकाह के अंदर लाएं और उसको कबूल करके आप उसको पब्लिकली जो है ना, मतलब अपनी फैमिली को आपको पता हो, ताकि अगर आपको इतना ही इश्क का भूत सवार है तो वो फिर उसको जो है रादर देन खातून की नहीं, रादर देन बीइंग हिज गर्लफ्रेंड, और वो उनको गर्लफ्रेंड बना के रखे, उससे बेहतर है कि उसको आप निकाह में एक जायज तरीके से आप ले आए। अच्छा मिनाई, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? आजकल बड़े आप देख रही है ना, पिछले कुछ चंद सालों से इंटरनेट खोले हैं तो भरा पड़ा है, और ये औरत मार्च और खवातीन की एम्पावरमेंट। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस? आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है? एक मजबूत खातून की अगर डेफिनेशन हम आपसे पूछें, सो आपको क्या लगता है कि एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल खातून जो है उसकी डेफिनेशन क्या है आपको? उसकी डेफिनेशन क्या है यार? उसकी डेफिनेशन ये है कि वो अपने मतलब एक औरत जिसको आप कह रहे हैं पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि मतलब मुझे ये औरत मार्च और इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी फजूल सी लगती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह की फजूलियात थी वो, तो ठीक है। अब जैसे हमारा इस्लाम है,
हमारा इस्लाम हमें जितनी इजाज़त देता है, मतलब ठीक है हर चीज़ की तो नहीं देता, अब ज़माना बहुत मोड्स कोड हो गया है, तो मेरे ख्याल से हमें इतनी भी नहीं आगे जाना चाहिए। जैसे औरत मार्च हुआ, उसमें वो कहती थी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनी हुई है, मतलब जो मर्जी लोगों को क्या मसले ये वो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी इसको आप चाहिए। सपोर्ट नहीं, इस स्लोगन को आप नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं करती? मैं नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आपको अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपने मजहब को भी देखो, सब कुछ देखो, और उसके बाद अपनी लिमिट्स में रहते और हुए अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं और साथ अगर आप अपने घर को, इफ़ यू आर अ गुड हाउस मेकर भी आपको साथ होना चाहिए कि फैमिली को बैलेंस करके यस चलना है। यस। सो उसके अंदर तो हमें लग रहा था कि वो खवातीन जो पैसे कमाएं या जो काम करती हों, जिनका एक करियर हो, कोई बिजनेस हो, तो वही खवातीन एम्पावर्ड हैं और उनको घर के काम काज के अंदर अपने मियाँ का ख्याल, बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। वो नहीं तो नहीं अपेरेंटली नहीं नहीं हमें नहीं इस तरह ही लग रहा था ना उस मार्च नहीं। को देख के। हाँ, उस मार्च को देख के तो यही लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से औरत को बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है कि वो अपना घर बार देखे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को छोड़ के बिल्कुल एक अलग ऑपोजिट चीज़ पे चले जाते हो, तो वो एक गलत बात है। आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, मतलब औरत को अपना काम भी करना चाहिए, अपना घर भी देखना चाहिए। आप अगर इफ़ यू गेट मैरिड और आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर है, आप उसको किस तरह लेके चलेंगी, कैसे उसका ख्याल रखा करेंगी? अच्छा, पहली बात तो ये कि मान अगर यू मैं वर्किंग, हाँ आप अपना करियर भी आप यस, साथ चला रही हैं, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, व्हाट्सएवर वो भी चल ये रहा है। पहली बात तो ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मसले ज़्यादा होंगे ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप होती है, जहाँ जिनमें नहीं होती? हाँ। क्या ऐसे काम है जो वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है या डेवलप हो ही नहीं पाती कभी? अच्छा, पहली बात आपको एक दूसरे को ट्रस्ट में लेना है, सही है। ठीक है। अगर मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ, तो उसको पहली बात है कि उसको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह बाहर रहती हूँ, सही है, ठीक ठीक है। है। मेरा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है हाँ, कि मैं अपने आप को वो मुझे ट्रस्ट करता हो, पब्लिकली कैसे हाँ, लेके चलती हूँ। उसको पता हो इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। और अगर तो ये बीच में शक आ जाते हैं और ये चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो मसला क्रिएट होता है, आपको सही पता है। फिर ठीक वो है। लड़ाइयाँ चीज़ें, फिर आप दोनों चीज़ों को कभी भी साथ लेके नहीं चल सकते। फिर आपको या तो काम छोड़ना पड़ेगा, या आपको जो हाँ फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। यस, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। पर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि लोग कपल्स के अंदर बातचीत करने की जो आदत है, डिस्कस करने की आदत है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और मतलब कि ख़वातीन को लगता है कि उनके पार्टनर को खुद से अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मर्दों को लगना शुरू हो जाता है कि मेरी बेगम को या मेरे पार्टनर को खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ, एक कम्युनिकेशन है जो हाँ, कि आपको बार बार करनी है, बार बार करनी है। क्योंकि यू नेवर नो कि आप जो कर रहे हैं और हाँ, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अगले को वो अच्छा नहीं लग रहा। सो कम्युनिकेशन जब तक अगला बताएगा नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, तो जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। अच्छा, बेसिकली कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, यही रिलेशन को ख़राब करता है, ठीक है। ख़राब करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, ठीक है, अगर तो वो आपको गलती से बता भी रहे हैं, जबकि नॉर्मली लोग नहीं बताते या नहीं डिस्कस करते, वो कहते हैं, छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके, मतलब बताना ही उसको मुनासिब समझते नहीं हैं कि यार समझते। लड़ाई होगी, हाँ मामूली चीज़ है, पर मामूली चीज़ पाइल अप होते इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं हाँ, कि वो फिर वॉल्केनो बन जाता है एक तरह का। वो बताना मुनासिब ही नहीं समझते। तो अगर तो आपको लगता है कि उसको किसी चीज़ का बुरा लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको फ़ौरन से सॉरी कर देना चाहिए, बगैर किसी चीज़ को क्लियर करे, बगैर कुछ भी करे। मुझे ऐसा लगता है सॉरी एक ऐसा वर्ड है, अगर आप बोलो तो वैसे ही, मतलब अगला बंदा वैसे ही आगे से इट्स ओके क्या का ही बात है, जवाब आएगा। ये तमाम तर जो यंग लड़कियां खवातीन हैं वो सुन रही हैं, तो इंस्पिरेशन ले मिलाइल की इस बात से कि सॉरी कहने से कुछ छोटा नहीं होता। मैं हाँ सॉरी यस में यस, पहल करना मैं वाला हमेशा कर इंसान देती बड़ा हूँ, है। मैं हमेशा कर देती हूँ। अभी तो आप मतलब कह रही थी, मैं बहस, अभी तो आप कह रही थी कि मतलब मैं ऐसा कुछ कभी प्यार नहीं हुआ, पर आप हमेशा अच्छा फिर भी अच्छा, कर नहीं देती नहीं हैं। नहीं नहीं, उसमें नहीं हाँ है, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ हाँ, कि हर कोई भी रिलेशनशिप बात में है, मैं डिस्कशन को ख़त्म करने के लिए, हाँ ये बात को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे पे गुस्सा करें, बदतमीजी करें, मैं उससे बहुत बेहतर समझती हूँ मैं सॉरी कर देती हूँ, चीज़ को खत्म कर देती हैं। चीज़ को और ख़त्म कर अपने देती दोस्तों हूँ। के साथ भी ऐसी हैं, यस, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी हैं। सबके साथ मैं ऐसी हूँ। अच्छा, मतलब फिर तो आप गॉसिप भी नहीं करती होंगी? मैं गॉसिप करती ही नहीं, मुझे गॉसिप्स होती ही नहीं है, मुझसे पता नहीं होते आपसे नहीं गॉसिप? होते। सो और आपके मतलब कि फिर आपका पाकिस्तानियों का तो बेस्ट लेयर और फन टाइम तो ये है कि वो गॉसिप्स करके एंजॉय करते हैं। अच्छा तो अच्छा, अच्छा, आप अभी मतलब अभी है अभी नहीं, रात को दुबई से लैंड हुई हैं? अच्छा मुझे आइडिया नहीं था, ये सब कह सकते हैं। हाँ, अच्छा खैर, मुझे ज़्यादा गॉसिप्स करने का बिल्कुल शौक नहीं। हाँ, मैं गुड लिसनर हूँ,
मैं सुनती हूँ अच्छा बहुत। आप वो हैं जो जिसके पास सारा गॉसिप चल के आ जाता है, चल के आ जाता क्योंकि है, लोग yes। आपको फोन करते हैं तो पता है ये हुआ, वो भी हाँ, फोन करके अच्छा बता मैं रहा है फोन वो। पे तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, मुझे अच्छा, अगर किसी ने गॉसिप तो सुनानी है कॉफी तो शॉफी हो, हाँ वो मुझसे मिलेगा हाँ वो या मिलेगा, मिलेगी, हाँ वो फिर मुझे सुनाएगी और मैं सिर्फ सुनूंगी, हाँ, मैं उसको बीच में कुछ इंटरप्ट जवाब नहीं दूंगी, करूंगी, यस हाँ, बस मैं हाँ। उसकी बात अच्छे से सुनूंगी। हाँ, जहाँ मुझे उसको ठीक करना चाहिए, जहाँ वो गलत कह रही है, किसी के बारे में कोई गलत बात कर रहा है, वहां पे मैं जरूर तो रोक कभी के ऐसा होता है टोकती। कि एक बंदे ने आपको पहले फोन करके आपसे अपॉइंटमेंट ली, हम्म। और वो आपको कॉफी पे लेके गई हाँ। और जाके उसने अपना गॉसिप आपको बताया, हम्म। तो आप वहां से फारिग होकर निकल रही हो, दूसरी का फोन आ गया हाँ। कि यार मैंने तुमसे मिला है, तुमसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और दोनों ने आपको बताया और आपने दोनों को ही नहीं बताया कि तुम दोनों की बातें मुझे पता अच्छा, है। मुझे मेरे साथ ये भी है क्योंकि मैं गॉसिप नहीं करती, तो मेरे पास लोगों के राज हमेशा राज ही रहते हैं, राज ही रहते हैं। मतलब मैं नहीं खोलती। सो शी इज ट्रस्टवर्दी एंड शी इज अ गुड कीपर। तो जितने यस। भी इनके दोस्त हैं वो सेफ जोन के अंदर हैं, खुल के गॉसिप करें, इनके साथ ये आगे बात नहीं पहुंचाती। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बात करना भी ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपकी एनर्जी जो है ना वो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, ठीक है, तो मुझे हर जगह वो एनर्जी जाया करने की बिल्कुल आदत नहीं एंड है, आई थिंक इस एनर्जी को अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए पॉजिटिवली यूज तो आप करो। इस माशरे की नहीं भी कोई हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट और मैं क्रिएट कर सकते हैं। एंड तक अगर किसी बंदे को मैं ट्रस्ट करती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, अगर कोई मसला हो गया हमारे दरमियान या किसी का भी आपस में मसला हो गया, तो मैं एंड तक उस बंदे के साथ पॉजिटिवली सही रहती है, हूँ, मतलब ठीक मैं है। उसको पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, जबकि जब चीज़ें मतलब ऊपर ना चली जाए, सर से ऊपर पानी ना चला जाए, तब तक तो मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। वक्त आ गया फन सेगमेंट का। आई एम गोइंग टू आस्क हर, आपको तो पता है, डिफरेंट फन क्वेश्चंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपके साथ जो हमारे आज कर्टसी पार्टनर हैं, जो हमारे गेस्ट के गिव अवेज के, वो जिम आर्मर है, और ये आपके साथ जो है एक बड़ा ज़बरदस्त सा जिम आर्मर का गिव अवे जाएगा, बट इसको यू हैव टू अर्न दिस गिव अवे। और ये एक्टिव वेयर जो है ये आप पहने, और मॉडल्स की तो वैसे भी कहते हैं कि जिम शिम और फिटनेस जो है वो फॉर अटमोस्ट प्योरिटी है, तो कीपिंग इन माइंड हमने इसी तरह का गिव अवे आपके लिए अरेंज किया हुआ है। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, और आपने इनको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज देनी है। आपको जो भी लगता है कि इनका टैलेंट है या जिस तरह के भी हैं, किस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ये मिनिस्टर बन सकते हैं। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज फवाद खान। अच्छा, ये मेरे से ना मुज़ाकरात में भी पूछा गया था। एक अच्छा। एक और शो का नाम इन्होंने एक और शो में ले लिया है, कमाल होगी, कोई बात नहीं। फवाद खान, यस, ये पॉलिटिशियन है? नहीं फवाद खान द एक्टर, अच्छा, एक्टर, ओके। वो तो बेचारा साइंस वाला है ना आजकल, तो अच्छा, वैसे पर्सनली उनकी साइंस गुम हो गई मुझे है। पर्सनली फवाद खान पसंद है अच्छा, पाकिस्तानी एक्टर्स में। मैंने ये नहीं पूछा था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको मिनिस्ट्री कौन सी याद दे रही है। अच्छा, उनको हम पीएम बना सकते हैं। पीएम? यस, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हमारा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर भी होना तो चाहिए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए हैंडसम होना जरूरी है? इमरान खान, मेरे लिए हैंडसम होना हर चीज में जरूरी है। हाँ, आपने इसी वजह से खान को वोट डाला था। यस, आप अभी भी खान को इसी वजह से वोट डालेंगी? इंशाल्लाह। सो कोई भी बंदा जो एक्टर मॉडल है वो अच्छा जो है वो पीएम पाकिस्तान का बन सकता है, कि खूबसूरती जो है वो अटमॉस अच्छा, मेरे लिए खूबसूरती आपकी नहीं खूबसूरती है। तो अगर पीएमएलएन वाले इनसे वोट डलवाना चाहते हैं तो इनके इलाके का कैंडिडेट जरा सोना जा मुंडा खड़ा करे, या इनको एटलीस्ट ये बताए कि सोना लड़का है, तो भी ये उसको डालेंगी। सो आपको लगता है कि फवाद खान जो है प्राइम मिनिस्टर अच्छे बन सकते हैं, कभी कभी नजर आया करेंगे, जैसे हम फिल्मों में कभी कभी नजर आते हैं, तो कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करेंगे, कभी कभी वो जो है वो नजर आ जाया करेंगे। अच्छा, लेकिन हम दूसरी ऑप्शन भी रख सकते हैं, मतलब उनके लिए नहीं, उनके अलावा नहीं, उनके अलावा वहाज खान भी अच्छे बन सकते हैं। वहाज यस, खान तो नहीं है वो, वहाज चली, वहाज, वहाज जो है वहाज तेरे बिन वाला, तेरे बिन वाला वहाज जो है, वहाज इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो वहाज अगर तुम सुन रहे हो तो मिनाइल को तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, और तुम इतने खूबसूरत लगते हो कि तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। सो वेरी नाइस। अब ऑक्सीजिम से निकल के तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच सकते हो। हानिया आमिर को क्या बनाएंगे, क्या मिनिस्ट्री देंगे? हानिया आमिर तो मतलब वो क्यूट वाले उसमें आती है, उसको तो मिनिस्ट्री ऑफ सैलून्स दे देंगे आप उसको। हाँ, मतलब इस तरह का कुछ, तो मतलब वो बहुत क्यूट है, क्यूट है, हाँ, अक्लमंद मतलब कोई नहीं है, अक्लमंद नहीं लगती आप? मतलब वो बच्ची भी है तो शायद। बच्ची हो तुम, हाँ। हानिया तुम बच्ची हो। नहीं हाँ, मतलब मुझे उसकी हरकतों चीजों से, मैं रील्स देखती रहती हूँ हानिया आमिर की, तो उसकी ना हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ वो बच्चे कंट्रोल करने वाली नहीं है, वो दे देते हैं ना फिर वो हानिया अब को। आप डिसाइड कर नहीं, लें, मैंने तो आपको डिसाइड कुछ नहीं करना, आपने कहा है कि हानिया बच्चों बच्चों जैसी है, तो हानिया को कोई बच्चों वाली मिनिस्ट्री, हाँ, हम उसको कुछ इसी टाइप का देंगे। हानिया को वो दे देते हाँ, हैं, हम दे क्योंकि सकते हानिया हैं। को आपको बच्ची लगती है। वो आहद रजा मीर, आहद रजा मीर,
उसको हम क्या दे सकते हैं? नाम चेंज कर दें। आहत का हम्म। नहीं, आहत का नाम तो उसके माँ बाप भी चेंज नहीं कर सकते वो मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, आहत का नाम नहीं चेंज करें, हमारे पास नहीं, और मैं और ऑप्शन देते, पर आहत को कौन सी मिनिस्ट्री दे? आहत का नहीं मैं कुछ कह सकती, मतलब मेरे ख्याल से मैं क्या आता है उसको- दिमाग में? मैंने उसको ज्यादा देखा ही नहीं है। कोई ड्रामा नहीं देखा उसका? मैंने का? नहीं नहीं आहत सिर्फ को मुझे आहत मुझे मुझे सिर्फ इतना पता है वो सजल का मतलब एक्स हस्बैंड है। मतलब आपको ये पता सिर्फ है मुझे इतना ही पता है आहत उनका। आपके अकॉर्डिंग टू मनाइल आपकी सिर्फ जो एक मशहूर होने की वजह वो ये है कि आप सज्जल के नहीं मुझे जो एक्स पता हस्बैंड है, ऐसे नहीं आपको है। इन्होंने स्वैप कर दिया, आपके दिमाग में उनकी मिनिस्ट्री कोई नहीं आ रही। मूविंग ऑन, सना जावेद जो है इनको क्या मिनिस्ट्री देगी? इनको क्या मिनिस्ट्री देंगे हम? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, फॉरेन ओह अफेयर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ वो एक है, मैंने मिनिस्ट्री कहा ऑफ यू नो हाँ क्या दे सकते हैं हम इनको? मिनिस्ट्री में भी ऑप्शन देना एकदम से इतनी मैंने आपको दी तो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स अफेयर्स। की भी देख लेकिन मिनिस्ट्री। मुझे सना बहुत अच्छी डिसेंट लड़की लगती है। अच्छा, ये आप ही ठीक है। अकेली जो पाकिस्तान में लगती है, आपको अच्छा लगता है नहीं मुलाकात नहीं नहीं हुई? खैर मैंने थोड़ी सी पूछा भी था किसी से, अच्छा, तो उसका पूछा भी हुआ है। यही सेम जवाब था जो अच्छा, आपका था। वो भी मिला नहीं होगा। अच्छा, वो भी उसका भी यही जवाब था जो मेरा जवाब है। सही उससे है, काम किया हुआ था तो उसका हाँ। यही जवाब था। सही है। तो खैर वो उसको हम जो आप कह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। जो अच्छी मैं है। कह रहा हूँ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है, सना जावेद को इन्होंने मिनिस्टर बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का। उमैर जसवाल को अगर आपने सना Yes. जावेद को तो आपने हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स दे दी है, और आपने जसवाल को अगर कोई मिनिस्ट्री देनी हो, कौन सी मिनिस्ट्री देनी? शराफत की शराफत? कोई- हाँ मुझे लगता है शरीफ मर्द है। शरीफ मर्द है, हम्म, और आपको लगता है शरीफ मर्दों से यही होता है, तो मर्द को थोड़ा बदमाश होना चाहिए। हाँ मतलब उसके डोले शराफत शोले का नहीं, लेकिन उसको शराफत मिनिस्ट्री, का लिबादा उसको और आप देते हैं जसवाल उसके को ऊपर। इतना वो फिट बॉय है, उसको ऐसा? मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस दे देती। अच्छा मैंने नहीं देखा, मैंने ज्यादा अब देखा देखती नहीं क्या हुआ है? यार, मैंने नहीं देखा। क्या मतलब देखती मैं हैं? क्या मुझे देखूं? बताएं तो सही, आप क्या देखती हैं? मतलब हर बंदी को उठा के तो नहीं देखूंगी क्या ना मैं, मतलब मतलब जो मुझे उसको अगर पसंद आपने है उसको मैं नहीं देखा तो देखा किसको? आपने अच्छा मिलियन मैंने फॉलोअर्स अभी हैं उसके। अभी अभी मैंने खैर उनकी एक पिक्चर देखी थी, तब हाँ। उनका इनके साथ आपने अब सना क्या के साथ करना है, अपने जो इंस्टाग्राम पे जाना सेल्फिश है या और whatever। टाइप करना है उमैर जसवाल, मुझे पता है, मैं और जानती आप हूँ, लेकिन मतलब कि मैंने सिर्फ उसकी उसकी अभी लास्ट 4 की पोस्ट जिम की होती है, तो एक पोस्ट काम की हो, मतलब एक वो अपने सिंगिंग की पोस्ट अच्छा डालता है। सो आपने अगर उसको नहीं देखा हुआ, और उसका तो जिम भी ही एज अ वन ऑफ द फेमस जिम इन इस्लामाबाद, हाँ जो that's कि वो nice। खुद वो चला रहे हैं। चले मुझे लड़की आपको फिट पसंद है, और पाकिस्तान की मुझे फिट लड़कों का आपको पता कोई नहीं। नहीं, पाकिस्तान की लड़की मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ ना। हाँ, ये एक इंटरेस्ट की मसला है। बात है। शोएब मलिक को कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? शुएब मलिक जुगतों वाली कोई मिनिस्ट्री मरासी मतलब कि आपको कोई मरासी टाइप लगते हैं आपको? ऐसा लगता है कि वो मरासी है, या मतलब मेरी उनके साथ एक मुलाकात भी है, तो उसने मरास बनाना शुरू कर दिया। तो मतलब वो आपस में जुगते बहुत लगाते हैं। अच्छा, आतिफ आपस असलम में? और शुएब वो आपस में बड़ी जुगते लगा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ख्याल से सियालकोट या फैसलाबाद से कोई बिलोंग ये करते मेरा हैं। इतना कोई हाँ कोई तो खास वो इंटरेस्ट नहीं है जुगतों वाला शोएब सेक्शन जो मलिक के है वो अंदर। सारा उसको दे दें। हाँ, उसको मतलब आपको भाईजान मिनिस्ट्री ऑफ जिंदगी में भी जुगते ही इसको मार आर्ट रहे एंड हैं। कल्चर कहते हैं नहीं वैसे। मैं जिंदगी में भी जुगते ही मार रहे हैं वैसे वो। जिंदगी में भी आप जुत्ते और चवले मार रहे हैं बनाई के अकॉर्डिंगली, तो ये चवले और जुत्ते मारना बस करे और इंसान बने, अपने भी घर का ख्याल करें और दूसरों के घर का भी। अब सबको आपने दे दिया, सानिया मिर्जा को अगर आपने मिनिस्ट्री देनी हो, क्योंकि कुछ अर्से तक तो ये नेशन की भाभी थी, तो क्या मिनिस्ट्री देंगी सानिया मिर्जा? सानिया मिर्जा को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है, मतलब वो जो अच्छे काम कर सकती है, मेरे ख्याल से उसको मोटिवेशनल कुछ हम दे सकते हैं वो लोगों को। मतलब जिस तरह से उसने सारे मामलात को देखा, तो मैं पहले मैं इतना नहीं उसको मैंने कभी देखा, लेकिन मैंने कुछ उसके इंटरव्यूज सुने, कुछ बातें सुनी, तो मुझे वो बड़ी अच्छी और डिसेंट। आपको लगता है कि सानिया मिर्जा इज अ डिसेंट लेडी? यस, और और उन्होंने जो मुझे ये ऐसा लगता है सारा उनको सिचुएशन को संभालना आता है, जो ये सारा पर्सनल का हाँ। मैटर था, उन्होंने उसको बड़ा डिसेंटली डिसेंटली और पावरफुल तरीके से उन्होंने उसको Yes. टैकल किया है। एंड आपको, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जितना, क्योंकि आपने शोएब मलिक के ऊपर इतनी हेटरेट दिखाई है, तो आपको लगता है कि शोएब मलिक ने हाँ। ये रायता सारा खिलाया है, और उसको एक डिसेंट औरत से निकल के उसका लॉस है, बिकॉज ही इज लॉस्ट अ डिसेंट लेडी फ्रॉम हिज लाइफ। ये पता नहीं रायता किसने फैलाया, लेकिन पर आपको लगता है कि दोनों एक जैसे अब इकट्ठे हो गए, अब जोड़ी सही बन गई है, जोड़ी सही बन गई, मुझे रब ने वैसा बना लग दी रहा है। जोड़ी, अब एक जैसे दोनों जो हैं वो एक हाँ, तरफ। मेरे ख्याल से इसके बाद शोएब को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोएब को कहीं और जाने की मिलेगी नहीं, आपको अपने सोलमेट जो है वो आपको Soulmate, फाइनली yes. जो है मिल गया है। सो अगर फैशन इंडस्ट्री से वरीज़े अहमद जो कि वेटरन
आपकी मॉडल है, वनीज़े को अगर आपने कोई मिनिस्ट्री देनी हो तो कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? हम उसको कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? वॉक मिनिस्ट्री ऑफ वॉक, मतलब क्योंकि वो रैंप वॉक करवाती हैं yes. और हर BCW हम्म की वो मास्टर बनी होती Yes, हैं और yes, वो yes. रैंप That's वॉक right. कराती हैं. सो वनीज़े को आपने रैंप वॉक दी थी. दिस ब्रिंग मी टूवर्ड्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. और अब आपकी जो है ना हम कॉमन सेंस चेक करेंगे विच हैज़ नेवर बीन कॉमन. हमारे आप क्योंकि आप डिजिटल मीडिया से आपका ताल्लुक है और आप जो है ना डिजिटली सारी रील और इन्फ्लुएंसर भी हैं आप, क्योंकि नाउ एवरी मॉडल इज एन इन्फ्लुएंसर. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर. Yes. व्हाट डज WW स्टैंड्स फॉर? www.minahilanjum.pk एक वेबसाइट एड्रेस है. ये जो पहले WW आता है, WW बहुत बार आपने डायल किया होगा, WW लिखा होगा अपने Yes, yes, yes. फोन में. हाँ. इसका क्या मतलब है? वुमेन यू बीइंग अ वुमन, मतलब कि अभी आप इस पे सही खातून बन के जाएं. और अगर आपको इस सवाल का जवाब ठीक नहीं आएगा, आपने अपने कैमरे में देखना और आपने कहना है मैं मनाहिल अंजुम और मेरे में कॉमन सेंस नहीं है. नहीं ऐसा मैं क्यों कहूँ? मुझे ऑप्शन देना है. ऑप्शन क्या है? मैंने सवाल किया, इसमें क्या ऑप्शन है? इसमें इंटरनेट से रिलेटेड है, बता तो रहा हूँ. ऑप्शन मतलब हिंट तो दी आपको, इंटरनेट से रिलेटेड है. इसमें वुमन तो नहीं हो सकता, पर ये इंटरनेट रिलेटेड चीज है. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नाउ बी अ गुड स्पोर्ट्स, शो अ गुड स्पोर्ट्स स्प्रिट. एंड नाउ मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा, पर आपको उससे पहले कहना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है कि मेरे में कॉमन सेंस नहीं है. हाँ, कॉमन सेंस हैज नेवर बीन अ वेरी कॉमन. कैमरा देखिए ना. नहीं तो मुझे ऑप्शन देना है, मतलब उस पे कैसे ऑप्शन दूं? क्या इतने पीछे वो दिए थे, नाम दिए थे, इसमें 2-3 ऑप्शन. पर एक जैसे तो जिंदगी नहीं चलती है. रोड फर्क है, ये फर्स्ट सेगमेंट है. अच्छा ओके. मैं मिनाहिल अंजुम, मेरे में कॉमन सेंस है, लेकिन सिर्फ मुझे इस बात का जवाब नहीं आता. टेकन. WW stands for World Wide Web. वर्ल्ड Wide Web. Moving on. 3 दिनों के नाम बताएं उनके नाम लिए बगैर. Tell me 3 days of week without taking their name. दोबारा से बोले 3 हफ्ते के 3 दिनों के नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर. उनका नाम लिए बगैर. दिन का नाम क्या होता है? दिन का नाम जो होते हैं क्या फॉर एग्जांपल, मैं ताकि समझो आपको अंडरस्टैंड भी करिए मेरी बात. मंडे ट्यूसडे. हाँ यस, ये दिन का नाम है. दिन के कुछ 3 दिन बताएं हफ्ते के, हाँ, उनका नाम लिए बगैर. मतलब आप समझो कि मैंने कौन सा दिन बोला. जी. जुम्मा मुबारक. जुम्मा तो हो गया ना, फ्राइडे है. उर्दू में बोलेंगे तो नाम नहीं होगा. जुम्मा मुबारक जो है, हाँ. अगर आप मुझे मुबारक कहेंगी तो मैं कहूंगा मिठाई की इधर है, पर खाली पर जुम्मा तो आपने बोल दिया ना उसके अंदर. अच्छा हाँ, तो जुम्मा मतलब ऑब्वियसली नाम तो कहीं आएगा ना, मतलब कुछ इस तरह के जुमले अच्छा जी. बहुत तेज चल रही हैं. 3 दिनों के नाम बताने हफ्ते में, और वो भी बगैर नाम लिए. हाँ, मतलब कुछ ऐसा जुमला बोल रहे हैं कि पता लग जाए. कोई ऐसी चीज बोलनी है हाँ, कि उनका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें समझ आ जाएगी. फिर भी आप दिनों का बता रहे हैं. हाँ, वो ठीक है. तो जुम्मा मुबारक ठीक नहीं है क्या? जुम्मा नाम मुबारक. जुम्मे का नाम मुबारक. जुम्मे का नाम जुम्मा ही है. मुझे वो आ गया अच्छा उसका ओके. वो गाना याद आ गया. अच्छा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा. बार जुम्मा मुबारक कह रही है. लड़कों के लिए जुम्मा हमेशा से मुबारक रहा है. ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप मेरे से. ऐसे ही नहीं कर. फिर आप अपना कैमरा देखिए, मैं आपको जवाब बताता हूँ. नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं बता रही हूँ ना, अभी मैं बता रही हूँ. अच्छा जी, मैंने रात को एक जीटी रखी है. तो मैं क्या करूँ? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा आज कौन सा डे है? जीटी बहुत जरूरी है. आप मंडे को रख सकती जीटी. नहीं, ये क्या बदतमीजी है. ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा. हाँ. अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं? आप मुझे क्या पता आप जीटी किस दिन रखती है? जीटी का मतलब पता है? गेट टुगेदर. वो जीटी जो है वो हमें क्या पता आपकी जीटी किस दिन होती है. अच्छा, क्या पता उस दिन हम पीटी कर रहे हो. आज मेरा फैमिली डे है. आज का मुझे क्या पता यार आपका फैमिली डे क्या होता है? ये तो नहीं, ये तो गलत बात है ना. फैमिली डे तो जब अपने चाहने वालों से मिलते हैं. आपको समझाना है, आपको दोनों समझ अच्छा, आपका फैमिली डे क्या होता है वैसे? मेरा संडे होता है. जरूरी तो नहीं है. लोगों के संडे जो है लोगों के लिए
लोगों के लिए Oh संडे God. वर्किंग भी होता है, लोगों के लिए संडे नाश्ता डे भी होता है लाहौरियों के लिए। वो तो मेरे लिए फैमिली डे होते हैं। वो तो मैं हमें अपने हिसाब से मनाहिल- बताऊंगी ना, अपनी का तो कॉमन सेंस मनाहिल, यूज करो। मैं कॉमन सेंस यूज करते हुए तो यही आपके बनते हैं। लिहाज से क्या होता है नहीं मैंने कहा हफ्ते के कुछ गेम है यार, नहीं समझ आ रही है नहीं कह नहीं दे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो अच्छा, सकते हैं? मैं हर हाँ। बात पे कहूँ कि भाई मैं फिर हम भी लूजर इतने रो के हूँ। गिव अवे देंगे, अच्छा नहीं नहीं, तो हम मेरी भी बात इसी तरह थोड़ा सा देखेंगे। हिंट दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दो। इस मतलब मुझे अच्छा, बता हिंट दो मैं दे देता हूँ किस तरह मैं कि आपको बताऊं। आपने कल भी मेरी टीम को कहा होगा जो गुज़िश्ता दिन था कि मैं ये करूंगी, वो आपने उस दिन का नाम लिया होगा नाम लिए बगैर। ओके ओके ओके। आपने आज का दिन का नाम हाँ लिए हाँ बगैर उसको बताया होगा कि हाँ। हम ये करेंगे, या तो उसने मैं अभी आपको बताया, आपको मेरी बता टीम ने दी, बताया अभी होगा आपको आपको ये समझ करेंगे। आ जाएगी। हाँ, अच्छा हम कल देख के करना, मुझे कुछ और भी समझ आ जाता है। अच्छा हम कल पिक्चर्स करेंगे। कल हम पिक्चर्स करेंगे। यस, कौन सी पिक्चर्स? पिक्चर्स हमारे शो की कुछ पिक्चर्स आई एम करेंगे। वेरी एक्सपेंसिव, इस तरह मैं पिक्चर्स नहीं करता। सीरियसली? बजट है आपका यस है। करवाने का पिक्चर? हाँ अभी फोटोग्राफर 50% आपको सॉरी पेमेंट 50 हाँ हम करके जाएंगे आपको। कर दे फिर हाँ तो बस और सही चले है जाए अभी। फिर चले जाए। ये सवाल का जवाब मैं आपको बता पहले देता हूँ। मुझे पहले और इसको कंप्लीट तो करने देना। हाँ, पर ये अच्छा बिल्कुल अब करीब नहीं है। अच्छा मैं कल काम करूंगी। अब इसमें क्या ये कल तो काम देखें, ये करूंगी मेरे साथ जानबूझ के आप ऐसे नहीं, करें। मैं आपको आप बता सिर्फ देता चाह हूँ, रहे हैं आप कि पहले आप कह दें। आप सिर्फ मुझे चाह रहे हैं कि आप मुझे चले मैं आपको कहता हूँ, मैं जवाब बता देता हूँ, हाँ। फिर आपको जवाब समझ आ जाएगी तो फिर आप कह दीजिए ऐसे गलत नहीं। हाँ टुडे टुमारो यस्टरडे, आपने मेरी टीम को कहा होगा कि टुमारो हम, आप कितनी किसी ने आपको भेजा बेवकूफ होगा हूँ मैं कि यार, मेरे टुमारो, पास वाकई कॉमन आपको सेंस किसी ने नहीं कहा है। होगा कि टुमारो रिमाइंडर फॉर टुमारो, रिमाइंडर फॉर दिस, तो हम हमेशा कहते हैं कि टुडे वी गोइंग टू डू दिस, टुमारो हम ये कहते हैं, हम नाम अब भी तो नहीं मुझे ले रहे। बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन ये प्लीज तो देखो दिस इज मेरा- योर कैमरा नाउ, बी अ गुड स्पोर्ट। आपने आधा घंटा लगा दिया इसी के ऊपर। मैंने अगले से और भी सवाल हैं जो पूछने हैं। जी मैं मिनाहिल अंजुम हूँ और मुझमें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। इसके बाद तो मुझे वाकई लगता है मेरे में लगता है नहीं ना? है। आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, हाँ बहरा। हाँ। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? गूंगा अंधा बहरा। आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा। सबसे पहले किसको पता चलेगा आलू के गिरने का? गूंगे को पता लगेगा। गूंगे को पता चलेगा क्योंकि वो ठीक है, उसको नजर आएगा ना, उसको गिरता नजर हुआ। आएगा ना। ठीक है। पर इस तरीके से अंधे अंधे को नहीं पता चलेगा, पर बहरा भी तो देख सकता है आलू गिरने का। नहीं, आपका आपने कुछ बताया था, आप पीछे से किस शहर से, किस गांव से आपका ताल्लुक है? मेरा इधर लाहौर से ताल्लुक। उसके अलावा नहीं आप कभी किसी? नहीं नहीं। पर आपकी अच्छा। फैमिली एंजॉय करेगी। आपके गूंगा भाई हैं? बहरा नहीं, गूंगा बहरा अंधा बैठे हैं, ठीक है। आलू का मेरे ख्याल से देखो गूंगे को भी पता लग जाएगा। हाँ पता चल जाएगा, आलू का तो नहीं पता है, वो किसी को भी पता चल जाएगा। गूंगे लेकिन को नहीं मतलब ये देखिए, आप सही सवाल नहीं पूछे, आपके सही सवाल, सवाल गलत है बेसिकली। वुमन बीइंग वुमन, आप सही सवाल ही जाने, नाचना है आंगन टेढ़ा है, कमाल होगी। पर आपको क्या लगता है, आप जवाब दे कॉन्फिडेंस। यार मैं अभी सोचती तो हूँ, मुझे हाँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही है गूंगा भाई। बहरा अंधा, गूंगा बहरा अंधा किससे को पता चलेगा कि आलू नीचे गिर गया पेड़ से गिरा है आलू? तो ये तो 2-3 को तो पता कभी लग रहा है। आपने कोई बैठ के आलू के पेड़ के नीचे कोई सस्ताया है? कभी आपने रेस्ट किया हो गर्मियों की, जून जुलाई की दोपहर की धूप में? आलू का दरख्त तो नहीं होता। ये आपको किसने बताया है? ये आपको किसने कहा है? ये आपको किसने कहा है? आलू का दरख्त आप कभी आलू के दरख्त के नीचे नहीं बैठी? नहीं। मनाइल मुझे क्यों मजाक उड़ा रही है? पूरा पाकिस्तान तुम्हारा मजाक उड़ाएगा इस बात आलू को का लेकर। दरख्त होता है? तो कभी नहीं बैठी तुम आलू के दरख्त के नीचे? मुझे ऐसा लगता है आलू का दरख्त नहीं होता। क्या लगता है, कहाँ फिर आलू कहाँ से आते हैं? आलू जमीन आलू से की आते बेल हैं। होती है। आलू जमीन से आते हैं। आलू का पेड़ नहीं होता क्योंकि आलू जमीन में बोए जाते हैं। आपने आलू पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, क्या होता है? दरख्त पेड़ एक ही चीज होती है, आलू का कोई दरख्त नहीं अलग चीज होती होता। है। आलू का कोई पेड़ एंड दरख्त सेम थे। नो दरख्त बड़ा होता है, पेड़ छोटा होता है। वो पौधा होता है जो हाँ, छोटा होता है। अच्छा, sorry। दरख्त और पेड़ एक चीज होती है, पर बात यह है कि आलू का दरख्त नहीं होता, आलू जमीन में उगते हैं, तो आलू गिरेगा ही नहीं तो किसको वही मैं पता? आपको इतनी दिस इज देर द से कह रही करेक्ट हूँ, आंसर। देखो मैंने बताया तो था ना, मैंने कहा आलू दरख्त लोग तालियां पे बजा नहीं रहे हैं लगते। घर बैठे हुए कि फाइनली जो है मनाइल हैज स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। मूविंग ऑन। अच्छा, जो हमने पहले सवाल किया ना कि कोई भी हफ्ते का दिन बताएं उनका नाम लिए बगैर, उससे रिलेटेड है क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? What is always coming but never arrive? सवाल का जवाब। अच्छा जी,
नहीं उसामा तुम आप मुस्तफ़ा बंद कर दो प्लीज ये बंद कर दो। कुछ और निकालो। हिंट ये है कि वो टाइम बेस्ड चीज है। टाइम मशीन। टाइम बेस्ड चीज है, मतलब कि टाइम से रिलेटेड चीज है जिसकी जो मैं आ बात कर रहा रही हूँ, होती है। पर पहुंच नहीं पाती। जब पहुंचती है तो वो अपनी असल हालत में रहती है। उस सवाल का क्या जवाब था जो हमने पहले सवाल किए थे? yesterday, today, tomorrow। बस करो, बंद करो, इसको मत रिकॉर्ड करो। ये तो मेरे बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से। टाइम बेस्ड चीज तुक्का। है। व्हाट डू यू थिंक, क्या आ रहा है दिमाग में? तुक्का। अकल। अकल हमेशा आ रही थी, आ नहीं पाती। अल्लाह करे कि आपको जो है अकल आ जाए आपको। आंटी कह रही होगी, आंटी बड़ी खुश हो रही होंगी। अभी फिल वक्त तो अकल ही नहीं आ रही मुझे। फिल वक्त तो अकल ही नहीं आ रही। फिल अच्छा वक्त यार ये क्या होता है वैसे, क्या हो सकता है? आप अपनी सजा पूरी करें, मैं आपको जवाब बताता हूँ, बड़ा आसान नहीं है। प्लीज ऐसे नहीं करो मेरे साथ अभी। ये तो गिफ्ट कभी किसी ने बताया आप मीरा की तरह बोलती हैं? हाँ हाँ यार प्लीज यार प्लीज खुदा का वास्ते, एक तो आगे साबित कर दिए तुमने कि कॉमन सेंस नहीं, ये नहीं है सबके साथ मेरे ऐसे ही है। यू नॉट द ओनली वन। ज्यादातर लोगों को सब जवाब नहीं आते, बट आप अपनी सजा पूरी करिए, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। में। जवाब मुझे 1 मिनट फिर से सोचने दे, 1 मिनट नहीं, चंद सेकंड। एक वो क्या ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती। हिंट ये है, टाइम बेस्ड चीज है। जब पहुंचती तो अपनी असल हालत में नहीं रहती। बर्फ। बर्फ आपके कभी घर बर्फ नहीं पहुंची? बर्फ वेल क्यों ठंडा जी पानी ना। बन के पहुंचती है आपके हाँ घर। ये अपने जो घर का लड़का रखा है ना काम वाला, उसको जरा तेज करो। नहीं वो तो मैं खैर वो तो नहीं, टाइम बेस्ड चीज है। बस हो गया मेरी, बस हो गया तो फिर जल्दी से मैं इससे ज्यादा अपनी सजा ले लें। नहीं मुझे गिव अवे तो चाहिए, ये तो मेरे से ज्यादा ही हो गिव गया। अवे आपको फिर भी दे देंगे, पर आप सजा पूरी करें। आप नहीं सजा अब क्या, मैं कितनी दफा बोलूं कि मेरे में कॉमन सेंस जितनी बार आप जवाब नहीं दे पाएंगे उतनी बार बोलना पड़ेगा। नहीं आप सवाल से ही नहीं पूछ रहे। मैं सवाल से नहीं, मुझे पता है पर आप तो मतलब अपनी गेस्ट को थोड़े से जवाब बताने भी थोड़ी जवाब बता दें। अच्छी चीटिंग तो कराएंगे चाहिए। हम आपको। हाँ। शो के बाद कराएंगे चीटिंग, एडिट में कराएंगे बस cheating। सही है, ओके ओके So, बस चलें जल्दी से करें ताकि मैं आपको जवाब वो बताऊं। तो आगे चलें। पीछे आगे वाले- सवाल बहुत आसान है, पहलियां रिडल्स हैं, बहुत आसान रिडल्स हैं। ये तो आपने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिए। कोई बात नहीं, जल्दी से पूरी करें। क्या बोलूं? लोग देख रहे, जो आपकी सजा है वो पूरी करें। अच्छा हाँ, मैं नाहिल अंजू, मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, मेरे में बिल्कुल है, बस ये सवाल थोड़े टुमारो उल्टे हैं। इज ऑलवेज कमिंग, पर जब पहुंचता है तो वो टुडे बन जाता है। हम्म टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, पर जब पहुंचता है वो अपनी ऐसा हालत में नहीं पहुंचता, उसकी फॉर्म चेंज होती है। ओह और माय वो गॉड, वाकई मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। फ्रेग्रेंस है। हम्म, फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है। अच्छा जलती है पर जेलसी, जलती है पर जेलसी नहीं है। फ्रेग्रेंस है पर but फूल नहीं है। फूल नहीं है। हाँ। जलती है पर जेलसी नहीं है। क्या ऐसी चीज है? जलती है पर जेलसी नहीं है। हर घर में होती है। मोमबत्ती मोमबत्ती मोमबत्ती। कैंडल। चले सही मान लेते हैं, पर अगरबत्ती इज अगरबत्ती दी राइट आंसर। Yes, हर किसी के घर में खुशबू वाली मोमबत्तियां। अगर को हटा दो ना, अगर को नहीं, sorry, अगर को मोम डाल को लें, हटा दो और अगर पर को डाल दो। अगरबत्ती। आप एक रेस के अंदर दौड़ी हैं और Yes. सेकंड आने वाले पार्टिसिपेंट को आप क्रॉस करती हैं। अब आप किस पोजीशन पे फाइज हैं? सेकंड वाले को आप करते यू रनिंग इन अ रेस एंड यू क्रॉस अ पर्सन हाँ who is coming second. हाँ Now on what position are you on? विनर। विनर नंबर 1। हर मॉडल, हर खातून, हर एक्टर की ख्वाहिश नंबर 1 होने की। Congratulations. This is a wrong Winner. answer. हाँ This is a wrong answer. Now you know what to do. नो दोबारा से पूछो। 1 हाँ 2, मैंने आपको देखा कितना एक्सपेंसिव कर दिया। आप ये हैं, ठीक है, ये सेकंड आ रहा है। अब आपने इसको क्रॉस किया तो आप किस पोजीशन पे आ गई? हाँ मैं इसको सेकंड। मैंने कहा मगजमारी करने से बेहतर है second, मैं करके दिखा दूं। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ये आपका कैमरा है, ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 बता दें इस कैमरे को आप कौन है। फिर से बताऊं? अभी तो हाँ, मैंने सही यार चलिए ना, जवाब जल्दी दिए। करें, क्यों रोती हैं यार आप इतना? मैं बचपन में कभी बचपन में ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने कजन इनके साथ खेलते नहीं, क्योंकि हर बात पे ये रोती हैं, हर बात पे रोंदी लेती है। क्रिकेट खेलेंगे आउट हो जाएंगे, रोना शुरू हो जाएंगे, मैं आउट नहीं मैंने बताया सेकंड। हूं। हाँ तो आप सेकंड नहीं है, आपने कहा था नंबर 1।
मैंने अभी चले बताया आप यार, ये दोबारा रो रही से हैं, देखने सेकेंड। वाले बता दें, ये तो रोने पे आ गई, हम ये लगा देंगे, आपने इसके कमेंट में जाके बताना है कि ये इन्होंने फर्स्ट कहा था कि सेकंड कहा था। मूविंग ऑन, द अदर सेगमेंट इज किल, हुक अप एंड मैरी। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन, आपने बताना है किसके साथ आप क्या कर रही हैं। योर ऑप्शंस आर शोएब मलिक, इमरान अब्बास द एक्टर, और शहरियार मुनव्वर। इनके साथ मैंने क्या करना है? हाँ, किल, हुक अप और मैरी, किसके साथ क्या कर रही है? किल, हुक अप एंड मैरी। अच्छा, किल इमरान अब्बास, शोएब, और तीसरा कौन सा है? आप ना भूल गई, शहरियार मुनव्वर को भूल गई आप यार। शहरियार मुनव्वर, कराची बॉय मैरी शहरियार मुनव्वर, यस, और किल शोएब शोएब मलिक, यू गॉन। शोएब, और तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास? तीसरा ऑप्शन आपको इमरान अब्बास। इमरान अब्बास से गोइंग आउट विद इमरान अब्बास, आप उनको डिनर पे लेके जा रही हैं। हाँ, इमरान अब्बास तो शहरियार मुनव्वर से क्यों शादी की? मतलब शहरियार मुनव्वर अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, गुड लुकिंग है, सबसे good पहली looking बात ये है। और और मुझे इमरान लगता है कम जो दिखता गुड है। लुकिंग है, नहीं है, इमरान अब्बास की बात कर रहे जी हैं। जी, इमरान अब्बास ठीक प्राइम है, टाइम पे आजकल शो कर रहे मतलब इमरान अब्बास अच्छा है, अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, पर डिनर शादी पे- आपने शहरियार के साथ की है। हाँ। शोएब को क्यों मारा है? आप मारा है आपने, आपको ये पांडे टाइप के लोग पसंद नहीं है, बकौल आपके आपने गए हाँ, मुझे कि थोड़े भांड है से, वो, हाँ, थोड़े से डिसेंट तमीज़दार डिसेंट अच्छे लोग तमीज़दार, ये पसंद जो फैसलाबाद टाइप के लोग हैं हैं। ये आपको पसंद। स्टेट, यार फैसलाबाद से मेरे भी बड़े दोस्त हैं, बड़े अच्छे नहीं, लोग नहीं, हैं, नहीं, ऐसे ये नहीं स्टेट कहना। ड्रामा टाइप के लोग आपको पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों मुझे बीच में जलील कराई जा रहे हैं? बीच शेर का में नाम ले जलील क्यों लेके, कराई मतलब जा आप रहे हैं? अपनी भड़ास शेर आप के ऊपर यकीन निकाल करें, रहे हैं। आप मुझे मलक रियाज लगी है कि यार मीनू क्यों जलील करा रहे हो, बिच ए प्रोग्राम पूरा कर लो है। चले, मूविंग ऑन, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, आप क्या करेंगी? अगर आप उठी हैं और ये बन के उठी हैं तो आप क्या करेंगी? सानिया मिर्जा बन के उठी हैं, जिस्म सानिया मिर्जा का है, रूह और दिमाग आप क्या, कैसे एक दिन और गुजारेंगी? दिमाग है, मेरा सानिया मिर्जा। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी? क्या करेंगी आप? मैं सबसे पहले तो अपने आप को बुला के इंटरव्यू कर लूंगी। आप बुलाएंगी, मीडिया मतलब मैं बुलाएंगी? अपने आप को थोड़ा सा फेमस कर दूंगी। नहीं, आप तो शक्ल तो सानिया मिर्जा की है ना, जहाँ जहाँ आप घूमेंगी लोग आपको सानिया अकल मिर्जा और से वो मतलब मेरा खुद का है। हाँ, शक्ल अकल सानिया अकल मिर्जा आपकी है, ओके है। माशाल्लाह। जो आप अभी लोगों ने देखा बिल्कुल भी कितनी नहीं है, हाँ, कितनी बस ये माशाल्लाह साबित करना तादाद चाह के रहे हो अंदर तुम, आप है। नहीं हाँ। यार, ये तो तुमने सवाल गलत पूछे, तुम हाँ, क्यों नहीं मानते? तो मैंने ही सब कुछ गलत किया है, मुझे पता है। सवाल इतनी मुश्किल कौन सवाल हाँ, पूछते हैं? अब मैं प्रोटेस्ट ना कर देना। बट अकल अच्छा। आपकी है और शक्ल सानिया मिर्जा की है। हाँ, मैं उसकी सबसे पहले मैं उसकी कलेक्शन देखना चाहूंगी, किस चीज की? कपड़ों की, अच्छा, जूतों कपड़ों की, सब कुछ की। सानिया मिर्जा को इतने को मतलब कि वो तो क्योंकि एथलीट है कि ऐसे कोई हाँ, बहुत तो कभी कोई मैं ट्रेंडी मतलब कपड़े उन्होंने हाँ, पहने नहीं। हाँ, लेकिन एंकर चेक तो करने है से ना। तो कोई बैंक बैलेंस चेक करती, कोई मालशाल चेक करती अच्छा, मालशाल होगा। कितना, क्या आप किस दुनिया में रहती हैं? हाँ, मैं वही सोच रही, मैं किस दुनिया में रहती हूँ। सानिया नहीं, मिर्जा माल है। पे मेरा दिमाग आपको भी पता है नहीं इंडियन गया, इंडस्ट्री कितनी बड़ी यार, कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है हाँ, इंडिया माल की। पे नहीं गया ना, बस बाल पे मैं नहीं। लालची नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता इस हाँ, चीज से। तभी I'm से not इनको अमीर greedy। लड़के पसंद है, और प्यारा तो होना चाहिए पर अमीर भी होना चाहिए। थोड़ा सा अमीर होना हाँ, चाहिए, थोड़ा ज्यादा प्यारा होना कि चाहिए। थोड़ा सा अमीर क्या होता है? मतलब 50-60 हजार रुपए कमाता हूँ महीने का। हाँ, नहीं, 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 ऐसे बिल्कुल नहीं, भी नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मेरे का बिजनेस बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ, तो क्या बिजनेस करेगा तो फिर क्या बिजनेस हो? क्योंकि किराने की दुकान शुकान से काम चल जाएगा, गोश्त की दुकान हो, नहीं, ऐसा कुछ कोई नाई की नहीं। दुकान हो। नहीं, 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 ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हो। नहीं, हाँ, कोई अच्छा भला सही वाला फैक्ट्री शेक्ट्री हो, कोई फैक्ट्री ऑनर हो। हो कहीं का। हाँ, वो थोड़े अमीर लगते हैं आपको फैक्ट्री वाले। और तुम फैक्ट्री वालों ऐवी ये करते घूमते डाले लगा के है, ये देखो थोड़े से तुम अमीर हो, कोई मलक रियाज टाइप का बंदा हो, हाँ, कोई मलक शरक लगता हो उसके नाम के साथ है। हाँ, मलक शलक लगता मलक बस। शरक लगता हो उसके नाम के साथ, मतलब कि मलक इन्होंने और शक्ल, शलक नहीं, शलक नहीं, मलक मेरे का मलक और शक्ल हो, लगती हो उसको, लगती है उसको। मलक हो और शक्ल लगती है। मलक तो तेली भी होते हैं, अगर कोई तेली मलक मिल गया आपको फिर है। अब मुझे मलकों की टाइप नहीं जाननी। हाँ, मैं तो आपसे जान रहा हूँ कौन सा गुज्जर अमीर होता है, कौन सा चौधरी अमीर होता है, कौन सा मलक अमीर होता है। अब यार हमने कास्ट में नहीं जाना, बहुत कास्ट लंबा। में नहीं जाना, पर एक आप कह रही हो कि इंडस्ट्री हो, आगे पीछे उसके डाले शाले हो, गार्ड शार्ड हो, हैं। अब एक ही बात को बार बार क्यों घुमाई क्योंकि बात ही वहां खत्म, बात क्यों घुमाई बात जाती है? उसको फिर बात हम कुछ और कर रहे थे, हाँ। आप बात घुमा के जो है ना दोबारा ले आई वापस है जो मैंने आपसे सवाल किया था।
सानिया मिर्जा, मैंने कहा हाँ। कलेक्शन देखूंगी मैं उसकी। क्योंकि आपने कहा आप लालची नहीं ना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप लालची हैं कि नहीं है। तो कलेक्शन देखेंगे आप उनके कपड़ों की। लालची नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अमीर होना चाहिए, थोड़ा सा अमीर किसी को भी। इसमें कोई बुराई नहीं है। आई इसमें थिंक कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप मुझे जो तो चाहते हैं तभी अपने अल्लाह से afford मांगे। करेगा अगर थोड़ा सा अमीर हाँ, होगा तो। पर मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है कि ये आप अल्लाह से मांगे ना, हम लड़कों से क्यों मांगते हैं? नहीं 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 आप नहीं, रब से मांगे कि या अल्लाह देखें, तो अब आपको मैंने अमीर कर दे। शादी की है, शादी की है तो फिर मैं सब कुछ छोड़ तो दूंगी अल्लाह शायद। आपको अमीर कर दे। हाँ तो वो उसके अल्लाह पास आपका कुछ स्टूडियो होगा चला तो दे, मैं अमीर। अल्लाह आपका स्टूडियो चला दे, आपका स्टूडियो पूरे पाकिस्तान के अंदर, और आपको अल्लाह पैसा दे। हाँ, बेचारे इंशाल्लाह मर्द के वो ऊपर देगा। क्यों इतनी जिम्मेदारी है कि सारा काम उसी ने करना है? पर चले, वो आपकी हम्म। सोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 99% पाकिस्तानियों की सोच ये है। एटलीस्ट अच्छा? आपके अंदर हिम्मत है कि आप बैठ के नेशनल पॉडकास्ट के ऊपर ये बात कर सक रही हैं। इसकी 100 आउट ऑफ 100 लेकिन आपको ये सारा मजाक हो रहा है, इसमें मजाक से है। सच तो कुछ भी नहीं है। वो हमने कब कहा है? हम तो हाई करते ही हाँ, मजाक तो है। मजाक सानिया हो रहा मिर्जा है। बन के उठी, आपने उनकी सिर्फ कलेक्शन चेक कर हाँ, लिए, मैंने सिर्फ कपड़े collection शपड़े चेक किए, हाँ। लुई वुइटन और मीज की वैसे हम लिमिटेड पैसों एडिशन की बैग। कलेक्शन भी चेक कर सकते हैं ना। किसकी? पैसों की कलेक्शन मैं भी तो तो पहले चेक गया। कर सकते पैसों की हैं। कलेक्शन नहीं होती है। एथलीट पैसे कमाता है, कलेक्शन आप किसी और की होती है। collection different होगी ना, डॉलर नहीं, वो डॉलर, डिफरेंट। वो जो कलेक्ट करते हैं ना पैसे लोग, हाँ। वो पैसों की कलेक्शन किसी और लोग होती है। एथलीट बेचारा तो कमाता है मेहनत करके, स्वेट एंड ब्लड की उसके पैसे होते हैं। तो आप उनका बैंक अकाउंट भी देखेंगी। हाँ, अगर मूड हुआ तो देख लेंगे। मूड otherwise हुआ नहीं। देखे, एक दिन ऐसे ही गुजर जाएगा हमारा। और मूविंग ऑन, उसके बाद अगर आपको जो बच्ची लगती है, अगर आप वो बन के उठी है, आपको कौन? हानिया आमिर। हानिया आमिर बन के उठी है। अच्छा, हानिया आमिर। हानिया आमिर बन के उठी हूँ तो मैं क्या करूँगी? हाँ, मतलब कैसा दिन होगा, या मतलब एक पूरा दिन आप कैसे गुजारेंगे हानिया आमिर बन के? हानिया आमिर बन के मैं क्यूट बनने की कोशिश करूँगी सारा वो तो दिन। है ही क्यूट। अच्छा, मैं भी। नहीं, वो ही क्यूट है। हानिया हाँ। की बात करें, बूथा शक्ल हानिया की हाँ। है, रूह और जिस्म, रूह आपकी है, दिमाग आपका है। हाँ, तो मैं कोई अच्छा काम, फेमस होने के लिए कोई काम करूँगी। आप ये चेक करेंगे कि बादशाह को उसने कहा था प्लीज एक तस्वीर खिंचा लो, और बाद में वो इतनी वायरल होगी कि अच्छा? लगा कि आपने वो बादशाह हाँ, मैंने सिंगर देखा था, के साथ। बट लोग अपने से कुछ वो बना लेते हैं कि पता आप नहीं चेक इनके करेंगी? सीन ऑन हो रहे हैं, पता नहीं। मैं चेक करूंगी कि बादशाह वाकई उनको वीडियो कॉल करते हैं। हाँ। तो हानिया आमिर की अगर आपको कभी कोई एक्सक्लूसिव बात बाहर निकल के आ गई, तो वो ये होंगी हानिया आमिर के जिस्म के अंदर। मूविंग ऑन, अगर आप मीरा जी बन के उठ गई हैं, तो अब आप क्या करेंगी? मीरा जी बन के उठ गई हूँ, मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं है मीरा का, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि मैं हाँ। मीरा जैसा बोलती हैं। हाँ, तो मैं चेक करूंगी कि वो कैसा बोलती हैं। वो तो आप अभी मैं नाहिल बन के भी आप चेक कर सकती अच्छा? हैं। पर आप नहीं बिल्कुल उसी करेंगी से बोलते कि हैं। आपके पेट में हेडेक हो जाएगा और आप अपने जूस के अंदर स्नो डालेंगे, ऐसा कोई काम तो नहीं करेंगी? क्या मतलब? मीरा जी के पेट में हेडेक होता है, अच्छा और मीरा जी के अच्छा, मीरा वो जी मीरा जी वो स्नो है में जो बर्फ कहती नहीं ऐड हैं, करती, वो जो कहती वो स्नो हैं, ऐड करती नहीं हैं। नहीं, वो जो कहती है मैंने शाम को ब्रेकफास्ट भी करना है। हाँ, शाम को मैंने ब्रेकफास्ट भी अच्छा, करना है, मीरा और जी मेरे वो है। स्टमक के अंदर हेडेक हो नहीं, रही है। मैं पूछूंगी, नहीं मैं चेक करूंगी कि मीरा जी में क्या मसला है। क्या मसला है कि ये अंग्रेजी मुझे लगता है मतलब बोलो ही ना ना। मुझे लगता है जान के गलत अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा, ताकि आपको लगता है फेम लेने के लिए? मीम्स बने। Memes के और लिए। देख ले जो भी हैं, उन्होंने अपने हाँ। आप को जैसे ही पोजीशन किया हुआ है, आज भी वो हमारी बातों के अंदर है, आज भी वो हमारे सवालों के अंदर जिंदा है। नहीं तो प्रोजेक्ट किए हुए तो उनको मेरा ख्याल है साल हो चुके हैं कि उनका कोई प्रोजेक्ट ऐसा खतर खा मीडिया अच्छा, का मतलब आप प्रोजेक्ट ये निकल कहना गया। चाह रही हैं कि लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा बातों में होता है, रहने के लिए। ऐसा अच्छा, होता है, हमने ऐसा सकता है। देखा। माया अली बन के आप उठ गई हैं। माया अली बन के तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं क्या करूंगी? मैं वहाज से बात करूंगी। माया अली बन के उठ गई हैं, और मुझे लगता है इनका ऑल टाइम क्रश जो है वो वहाज है, और माया अली बन के एक दिन ये वहाज के साथ बातें करेंगी। अगर वहाज की बेगम ये देख रही हो, तो जिस दिन माया अली इनको कोई एक पूरा दिन लगा दे, समझ जाए कि माया अली जिस्म में जो है मनाहिल घुस चुकी है। मनाहिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, यू वर अमेजिंग ऑन दिस फन सेगमेंट। आपके साथ जो है ये जिम आर्मर का जो गिव अवे है, ये आपके साथ जो है जाएगा। आप यू हैव अर्नड इट, और आपके अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि यू वेरी वेरी रॉ, और आप जो है सच बोलती हैं, चीज़ों को सच्चाई के अंदर लेके चलती हैं। थोड़ी सी कॉमन सेंस के अंदर आपके साथ मज़ा आया। हाँ। आप थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर मकसद ये होता है कि अपने बबल से जो है वो हमने लोगों को निकालना होता है। दिस ब्रिंग अस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, नाउ यू विल बिकम मी एंड आई विल बिकम यू। यानी कि आप मेरे से एक सवाल कर सकती हैं और मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। हमारी कोशिश होती है कि इसी पॉडकास्ट के ऊपर हम स्कोर शटल करके जाएं, कोई हार्ड फीलिंग जो हम स्टूडियोज लेके ना जाएं। अच्छा जी,
हाँ मुझे मैंने पता है आपसे कोई बहुत सवाल कोई पूछना है। जबरदस्त किस्म की चीज आ रही है। अच्छा। मैं तुम्हारा अच्छा हम्म, दोस्त हूँ, याद रखना है। हाँ। है ना, हम्म, याद रखना है। ये तो सोचा जाएगा, मैंने पूछना था, ये हेयर स्टाइल कौन बनाता है? ये हेयर स्टाइल कौन बनाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मेरे बहुत पुराना स्टाइलिस्ट है, पूरी एक टीम है हाँ जो हाँ। डिफरेंट डिफरेंट लड़के उसमें से आते हैं। हम्म, सो ये वो बनाते हैं, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है जो ये बनाता है। बड़ा अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच। आपने जो है इतना आसान सवाल पूछा, फिर इतनी दोस्त का इतनी ख्याल तारीफ की, रखे। पर मैं आपको ये सच बताना चाह रहा था कि मुश्किल सवाल पूछना भी एक टैलेंट है और इसकी मुश्किल आर सवाल एन डी करनी नहीं, पड़ती मेरे है। का पर्सनल लाइफ में घुसना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आप लगता जहाँ कि मर्जी गुस्से, मुझे कोई एतराज ऐसा नहीं है, मेरी कौन सी कोई एतराज नहीं, अगर फिर आपकी 10 सवाल अगर पूछने आपकी हैं, पर्सनल लाइफ, फिर 10 सवाल पर पूछने आपका हैं। एक ही सवाल था, वो हो गया शो के बाद जितने मर्जी सवाल पूछना चाहें। ऐसा पर थैंक यू सो मच फॉर ये ज्वाइनिंग अस। मुझे शो के बाद पूछना हाँ, चाहिए था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर गोइंग टू हैव यू वंस अगेन, वी हैव अ गुड टाइम। और आई होप कि मेरे देखने वालों ने भी जो है आपके कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। सोशल Thank मीडिया पे you. अपने फीडबैक से हमें आगाह जरूर कीजिएगा।